कहानी के शुरुआत में हमें किसी वॉर के बारे में बताया जाता है जहां पर किसी वेन क्लैन की वजह से लोगों को तकलीफें हुई हैं और वेन को रोकने के लिए राइट ज्यूस क्लैन ने सनसूट कैंपेन को लॉन्च किया था। इस कैंपेन में वे यू ज़ैंग एंड येलिंग पैट्रियार्क ने काफी कंट्रीब्यूट किया था, मगर बुराई का रास्ता और बहुत पावर होने की वजह से कुछ लोग डरते थे इन दोनों से और इसी वजह से द येलिंग पैट्रियार्क को लोगों ने खत्म कर दिया। फिर द 20th ईयर ऑफ रीजन ऑफ जाओजिंग द ईयर ऑफ जेंचिंग में और जंगल में वेन क्लैंग किसी से डर के भाग रहे हैं, वो अपने सामने काफी सारे लोगों को मरा हुआ पाते हैं। यहीं पर ही द घोस्ट फ्लूट चेंगक्विंग यू ज़ैंग अपने फ्लूट के पावर से सभी मरे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। सभी लोग यू ज़ैंग को द येलिंग पैट्रियार्क वी यू ज़ैंग के नाम से जानते हैं। यू ज़ैंग सभी कंट्रोल ह्यूमंस को वेन क्लैन पर अटैक करवा देते हैं। फिर टाइम स्किप होता है और द 25th ईयर ऑफ रीजन ऑफ जाओजिंग द ईयर ऑफ EU में हम आ चुके हैं और बताया जाता है कि यू ज़ैंग खत्म हो चुका है और उसे खत्म उसके ही पुराने दोस्त ज़ैंग चेंग लीडर ऑफ ज़ैंग क्लैन ने किया है। हमें कुछ क्लैंस के बारे में बताया जाता है जैसे कि ज़ैंग क्लैन ऑफ यूंगमिन, जिन क्लैन ऑफ लैंगनिंग, लैन क्लैन ऑफ गुसी एंड नाई क्लैन ऑफ क्यूंजी। इन सभी ने ही यू ज़ैंग के एब्सेंस में लीड लेकर बुरल मॉन्स को जला दिया है। दो लोग बातें कर रहे हैं जहाँ पर एक पर्सन पूछता है कि मगर ये सभी क्लैन तो सनसून कैंपेन में एक दूसरे के एलाइज थे, मगर वो बताता है कि एलाई ऐसा नहीं है क्योंकि ज़ैंग ने यू ज़ैंग को अपनों की तरह पाला था, मगर उसके वजह से ही ज़ैंग को अपनी बर्बादी का सामना करना पड़ा। और ये भी बताते हैं कि यू ज़ैंग के पास एक और इविल वेपन है और वो है स्टाइगन टाइगर एमुलेट। मगर मरने से पहले यू ज़ैंग ने उस वेपन को खत्म कर दिया और कहा जाता है यू ज़ैंग के पास अनबिलीवेबल पावर्स थे और ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरे के बॉडी को कंट्रोल करके वापस चला आए। मगर बहुत से क्लैंस ने महीनों तक उसे समन करने का ट्राई किया, मगर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। मगर लगता है द येलिंग पैट्रियार्क वापस नहीं आ पाएगा। कोई लड़की बताती है कि यू ज़ैंग को प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एस्टैब्लिश्ड क्लैन माना जाता है जिसने लोगों को वेन से बचाया और उसने अपना नाम एक छोटी सी उम्र में बना लिया, मगर उसकी मौत बहुत ही बेकार हुई। और ये थी यू ज़ैंग की सभी ही पास्ट की बातें। इन बातों से हमें पता चलता है कि यू ज़ैंग काफी स्ट्रॉन्ग था, उसने काफी अच्छी चीजें की, लेकिन वो मारा गया। अब हाल के समय से 13 साल के बाद हम प्रेजेंट में मो विलेज में मो जुआंगन्यू एक स्पेशल रिचुअल कर रहा है यूजिंग द येलिंग पैट्रियार्क को यहाँ समन करने के लिए। वे अपने आत्मा का सौदा करता है। दिन होते ही जो आँख खोलता है वो यू ज़ैंग है, मगर उसे ये दोनों ही पीट रहे हैं क्योंकि मो के यहाँ पर इज्जत नहीं है। हालांकि उसके पापा इस क्लैन के लीडर हैं। अब ये जो मोटा सा लड़का है ये बताता है कि उसकी माँ मो विलेज की लीडर है। मो इनकी ही फैमिली का मेंबर है, मगर इस लड़के की माँ मो की माँ को अपनी बहन नहीं मानती है। और यू ज़ैंग खून के धब्बों को देखकर ये समझ चुका है कि उसे यहाँ पर समन किया गया है और इस रिचुअल को जिसने भी कास्ट किया है उसकी इच्छा को तो उसे पूरा करना ही है। और इस मोटे की माँ ने मो की माँ को यहाँ नौकरानी के तौर पर रखा, इसलिए ही मो भी नौकर ही है। जाते हुए मोटे को देखकर यू ज़ैंग ये सोच रहा है कि मैं यहाँ पर चला तो आया, मगर मुझे कौन ये बताएगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए ये सोचता है कि मैं इन्हें मार दूं क्या। इसलिए ही जाते हुए मोटे को एक लात मार के उसे नीचे गिरा देता है यू ज़ैंग, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बातें कर रहे हो। इसलिए ही वह दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। और डोंकी को देखकर यू ज़ैंग डोंकी की सवारी करने के लिए उस पर बैठ तो जाता है, मगर डोंकी उसकी एक नहीं सुनता है। वह फिर एक एप्पल को फेंकता है जिसे पाने के लिए डोंकी उसका पीछा करता है। और शहर में सभी ये बातें कर रहे हैं कि ज़ॉम्बी के देखे जाने की वजह से यहाँ पर डीमन हंटर्स आए हैं और यहीं पर ही अपने डोंकी पे सवार यू ज़ैंग शहर में आ चुका है। और यू ज़ैंग के ऐसी हरकतों पे कोई भी कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पागल हो चुका है बहुत ज्यादा तकलीफ झेलने की वजह से। और यू ज़ैंग के घर पर उस मोटे की मॉम मिसेस यो लैन युआन की तारीफें कर रही है क्योंकि उन्हें उनकी मदद चाहिए ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए। मिसेस मो अपने बेटे के बारे में भी बताती है कि उसका सपना है डीमंस की हंटिंग करना। वह अपने बेटे की तारीफें भी करती है, ये कहते हुए कि उनका बेटा काफी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव है। मगर तभी उनका बेटा रोते हुए उनसे आकर यह कहता है कि उसे यू ज़ैंग ने पीटा है। और बाहर सभी ही यू ज़ैंग को जुआन यू मान कर पकड़ रहे हैं तो यू ज़ैंग आगे बढ़ते हुए गिरते पड़ते नीचे गिरने लगता है, इसलिए उसे बचाता है जिन को देखते ही यू ज़ैंग समझ जाता है कि ये लैन गुसु क्लैन से है, इसलिए ही वो किसी चीज को मांगता है। मगर जिन को कुछ भी नहीं पता है, साथ ही किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, मगर यू ज़ैंग ये बताता है कि तुमने रात को ही चुराया है। अब यू ज़ैंग यहाँ से नहीं जा रहा है, इसलिए ही उसे पकड़ने के लिए जीयू आगे बढ़ता है, मगर उसे यूएन रोकता है। इसलिए ही मिसेस मो ये बताती है कि उनके बेटे का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है, वो बकवास बातें करता रहता है। मगर यू ज़ैंग ये बताता है कि ऐसा नहीं है, तुमने मेरे चीज को चुराया है, अगर तुम फिर से ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा। इसी वजह से ही जीयू गुस्सा है, मगर
युआन ये बताता है कि उन्हें इनके फैमिली मैटर से कुछ भी मतलब नहीं है, वो यहाँ पर स्पिरिट्स को बुलाने एंड डीमंस को खत्म करने के लिए आया है और ऐसा वो रात को करेगा। इसलिए ही वो सभी को ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने का कहता है, साथ ही सील से दूर रहने का भी। फिर यूजन अपना चेहरा धोकर अपने चेहरे की तारीफें करता है। वो खुद से अपने हैंडसम फेस को देखकर उसे साथ ही ये समझ नहीं आता है कि इस प्रोविडन समनिंग रिचुअल को कैसे जुआन यू ने सीखा और उसने यूजन को ही क्यों बुलाया, क्योंकि यूजन की रेपुटेशन काफी खराब है। हालांकि उसने कोई बुरा काम नहीं किया, ना ही उसने किसी का रिवेंज लिया। ये बात अलग है कि सभी उसे मारना चाहते थे, मगर अभी सभी उसके ही इन्वेंशन द ब्लैक फ्लैग का यूज कर रहे हैं स्पिरिट्स एंड डीमंस को बाहर लाने के लिए। रात को ये लड़का बाहर निकलता है क्योंकि इसे डोंकी सैक को चेक करने के लिए कहा गया है, मगर इसे बाहर एक लड़की की लाश दिखती है जिसके सामने यूजन होता है। इसलिए ही वो डर कर यहाँ से भाग जाता है, सभी को यह कहते हुए कि यहाँ पर एक मर्डरर है। ये मिसेस मो को आकर बताता है कि यूजैंग ने जियुन को खत्म कर दिया है। इस बात को सुनते ही मिसेस मो जियुन को आयुन कहते हुए उसके पास जाकर रोने लगती है और वो ये देखती है कि उसके बेटे का हाथ नहीं है। इसीलिए उन्हें यह याद आता है कि यूजन ने यह कहा था कि फिर से चोरी करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। इसलिए वो यूजन को खत्म करने के लिए उसके पास जाती है, मगर उसे युआन रोके बताता है कि यूजन ने उसे नहीं मारा है क्योंकि ये काम एक स्पिरिट का है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आयन के बॉडी में खून को चूस लिया गया है, मगर मिसेस मो नहीं मानती है। वो अब भी यूजैन को खत्म करना चाहती है। इसलिए यूजैन अजीब हरकतें करके आयुन के बॉडी को टर्न कर देता है, जिसकी वजह से यूएन को यह पता लगता है कि ब्लैक फ्लैग के वजह से ही आयुन की मौत हुई है, क्योंकि ब्लैक फ्लैग के वजह से स्पिरिट को समन किया जाता है। मगर मिसेस आयुन इस बात को नहीं मानती है और अपने हाथ के कट को देखकर यूजन ये सोच रहा है कि 2 कट्स हैं, एक तो मर गया, दूसरा किसके लिए है। फ्लैग को यूजन ने ही बनाया, इसलिए इनडायरेक्टली ही उसने ही आयुन को खत्म किया है। फिर वो युआन को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि युआन उसके बेटे को नहीं बचा पाया। एंड इसके वजह से यूजन ये बताता है कि ये अभी नहीं बदले हैं, ये कितना पोलाइट है। इसलिए ही वो सभी को ये बताता है कि आयुन की मौत में उसकी ही गलती थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा था कि रात को बाहर नहीं निकलना है। हालांकि ये सभी बाहर है एंड इनका पीछा कोई कर रहा है। वह एक स्पिरिट है जिसने इस पर्सन को पोजेस कर लिया है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर यूजन बच जाता है। स्पिरिट को देखकर सभी भाग जाते हैं तो यूजन मुस्कुराने के बाद अटैक को डॉज करने के साथ ही मुझे बचाओ ऐसा कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। यूजन उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार है, मगर उस मॉन्स्टर को एक स्वॉर्ड आकर रोकता है। ये युआन होता है जो कि अपने अटैक से उस मॉन्स्टर को काफी देर तक मारता है और अपने सील के मदद से उसे इस पर्सन के बॉडी से दूर कर देता है, मगर ये पर्सन मर चुका है। थैंक्स अ लॉट यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करो और मुझे पता तो चले कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है। एक लाइक करो एंड एक लाल दिल भी कमेंट कर ही दो। नाउ कंटिन्यू द स्टोरी। सभी गेट बंद कर लेते हैं तो मिसेस मो समझ जाती है कि भूत होते हैं और युआन एक बैरियर को कास्ट करता है। ये दोनों ही बताते हैं कि ये स्पिरिट कोई मामूली स्पिरिट नहीं था, इसने 2 लोगों को खत्म किया और इसलिए ही ये और लोगों को नहीं मरने दे सकते हैं। फिर ये बैकअप का सिग्नल भेज देते हैं। यूजन ये सोचता है मेरे दोस्त कैसे होंगे। यूजन बताता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, बट वो अपने हाथ पे देखता है कि उसका मार्क चला जा चुका है। बट अपने डीपेस्ट कट को खोने की वजह से यूजन ये समझ जाता है कि मिसेस मो भी पोजेस हो चुकी है और ऐसा ही हुआ है। वो अटैक करने के लिए रेडी हो रही हैं तो यूजन रोने लगता है, ये कहते हुए कि मैं बहुत डर चुका हूँ। मिसेस मो के पकड़े जाने पर यूजन अपनी बेवकूफी की हरकतें चालू रखता है, मगर यूएन उसे सील नहीं कर पाता है उसके पावर्स की वजह से। मिसेस मो यूएन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो जिन को किक करके यूएन के पास भेज देता है, जिसके वजह से मो उसे छूती है और स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। फिर स्पेल को पूरा करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं, अपने स्वॉर्ड एंड स्पेल का यूज करने लगते हैं, मगर ये स्पिरिट को भगाने में नाकामयाब होते हैं। फिर यूएन आयुन के पास आकर उसे अपने पावर से जगा देता है। मिसेस मो से यूएन एंड जिन लड़ रहे हैं तो आयुन एंड सर्वेंट को मिसेस मो से लड़ने के लिए भेज देता है यूजैंग। ज़ॉम्बी लड़ने लगते हैं तो ये दोनों कहते हैं कि ज़ॉम्बी फाइट हमने पहले नहीं देखा था। इन ज़ॉम्बीज को जिंदा करने के पीछे एक पल के लिए यूएन यूजन को मानता है, मगर वो खुद को गलत मान लेता है। मो सर्वेंट के बॉडी से अपना हाथ पार कर लेती है और अपने बेटे को देखकर वो एक पल के लिए होश में आती है, मगर फिर से स्पिरिट के कंट्रोल में आने की वजह से वो लड़ने लगती है। मिसेस मो नहीं मरी है और यूजन अपनी पावर का यूज फिर से नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो एक्सपोज हो सकता है। मिसेस मो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उन्हें रोकने के लिए यूजन अपने पावर का यूज करे कि उससे पहले ही कोई और अपने पावर का यूज करता है, जो कि है हांगुआन जुन, जिन्हें लोग जैंग एंड वानजी के नाम से भी जानते हैं। जुन को सायुंग जानता है, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। वह अपने डोंकी को एप्पल का लालच देकर आगे बढ़ा रहा है और थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो ये देखता है कि स्पाइडर वेब्स बिछे हैं एंड सील्स भी यहीं पर हैं।
और ना चाहते हुए भी वेब के छूने की वजह से उसका डोंकी फंस जाता है, मगर यूजैंग बच जाता है। यूजैंग ये बताता है कि यह एक स्पिरिट वेब है और मेरे पास अभी कुछ नहीं है जिसे मैं तुम्हें छुड़ा सकूं। वह एप्पल खाकर किसी के आहट को सुनकर छुप जाता है। यहीं पर ही ये पर्सन चला आता है जो कि है लिन, और इसने ही 400 से भी ज्यादा जालों को बिछाया है, मगर उसमें एक भी स्पिरिट नहीं फंसा है। जायून ये बताता है कि ये जिन क्लैन से है और ये रिच है। लिन महसूस करके जायून के पास जाता है, मगर वहाँ जायून नहीं होता है। वो अपने पीछे तीर मारता है, तीर लगता है सेब पर, और लिन के आगे यूजैंग नाटक करते हुए ये बोलने लगता है कि तुमने मेरे डोंकी को पकड़ लिया और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो, तुम कितने कठोर हो। हमें पता चलता है कि लिन जानता है युएन यू को। इससे सायू ये महसूस करता है कि क्या युएन यू जिन क्लैन से है और उसके पापा लीडर हैं, मगर यूजैंग ये बताता है कि जिन गुआनसेंग सेकंड हो सकता है क्योंकि फर्स्ट जिंग चैंग है। ऐसा बुरन मोन्स में था, इसलिए वो ये फील करता है। साथ ही यूजैंग इस बात से परेशान है कि अब वो बेटा है गुआनसेंग का। लिन आगे बढ़ने लगता है उससे। यूजैंग ये कहता है कि पहले मेरे डोंकी को तो चुराओ, बट लिन उसकी बेइज्जती करता है। इसी वजह से यूजैंग ये कहता है कि क्या तुम ऐसे ही अपने सीनियर से बात करते हो, तुम्हारे मॉम ने मैनर्स नहीं सिखाए। इसी बात से गुस्सा होकर लिन बहुत देर तक अटैक करता है यूजैंग पर, मगर यूजैंग बड़े ही आसानी से उसके सभी अटैक से बचता है, साथ ही एक पत्ते की मदद से और अपने मैजिक की मदद से भी उसे आसानी से हरा देता है। और फिर लिन के इस स्वॉर्ड से अपने डोंकी को भी आजाद करता है। लिन यहीं पर यह बोल रहा था कि मैं अपने अंकल को बताऊंगा कि तुम डार्क मैजिक का यूज करते हो और तुमने मेरा ऐसा हाल किया है, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। यूजैंग कहता है तुम अपने पापा को क्यों नहीं बताते हो, और तुम्हारे अंकल हैं कौन? तभी कोई कहता है मैं हूँ उसका अंकल, और तुम्हारी कोई आखिरी विश? और अंकल को देखकर यूजैंग का ऐसा हाल है क्योंकि अंकल है जियांग सिंह, जो कि बहुत ही अच्छा खास करीबी दोस्त था यूजैंग का। वो लिन को उठने के लिए कहते हैं। लिन उठते ही कहता है कि मैं तुम्हारे टांगे काट दूंगा, मगर जियांग ये बताते हैं कि उसके पैर नहीं, उसके सर को काट कर अपने कुत्ते को खिलाओ, यह मैंने तुम्हें सिखाया है। लिन फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर उससे पहले ही वहाँ पर किसी की स्वॉर्ड आकर यूजैंग को बचाता है, और इसका नाम यूजैंग हैंग युएन जुन बताता है। यहीं पर ही युएन एंड जिन भी चले आते हैं। अब ये और बातें करे कि इससे पहले एक और पर्सन आकर बताता है जियांग को कि किसी ब्लू स्वॉर्ड ने इनके सभी ट्रैप्स को खत्म कर दिया है, और हाँ, ट्रैप बिछाना इनके रूल्स के अगेंस्ट है, ऐसा युएन कहता है। अब क्योंकि हैंग युएंग ने ही इनके सभी जालों को काटा, इसलिए ये एक दूसरे को खामोशी से दुश्मनों की नजर से देखने लगते हैं, मगर तभी ही हैंग युएंग सॉरी कहते हैं तो इनका मामला सुलझ जाता है। फिर जियांग यहाँ से जाने लगते हैं तो हैंग युएंग उन्हें ये बताते हैं कि इन्होंने एक अनयूजुअल स्पिरिट को देखा, इसलिए ये जियांग को सावधान करते हैं। फिर जियांग यहाँ से चले जाते हैं और वैंग जी मुस्कुराते हैं तो यूजैंग थैंक यू कहते हैं उन्हें। यूजैंग की बातों से हमें पता चलता है कि वैंग जी पहले इतना ज्यादा नर्म दिल का नहीं था। फिर यूजैंग को यह याद आता है कि उसने कैसे जिनके माँ बाप को मारा था, ये जानते हुए भी कि जिनके ही बाप ने उसे अपने ब्रदर के जैसा सपोर्ट किया था, इसलिए यूजैंग बुरा फील करता है। बाहर ये सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, जिसके वजह से इनका बहस हो जाता है और ये लड़ने लगते हैं, और इसी लड़ाई में लिन एक केव में जा गिरता है। फिर ये दोनों भी केव में जाते हैं लिन का पीछा करने के लिए। ये अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर विलेजर्स इस देवी को बलि चढ़ाते हैं। गॉडेस की स्टैचू को देखकर ये डरे ही है, और आवाज आने की वजह से इनकी चीख भी निकल जाती है, मगर इनके पीछे लिन होता है। स्टैचू को देखकर युआन फील करता है कि स्टैचू की आंखें हिल रही है। वो ये बातें बताता है तो लिन डर जाता है, मगर पीछे मुड़ने पर वो सभी चीजों को नॉर्मल बताता है। सभी मोमबत्ती अपने आप ही बनने लगती है, और उजाला होने के साथ ही वो स्टैचू मूव करता है। वो इन पे अटैक करने की कोशिश करता है। युआन स्टैचू को सील करने की कोशिश करता है, मगर इससे गॉडेस को कुछ भी नहीं होता है। इस बैटल के वजह से हुए डिस्ट्रक्शन के वजह से यूजैंग को ये पता लग जाता है कि अंदर कुछ हो रहा है, और अंदर गॉडेस से लड़ रहा है लिन। वो उस पे अटैक करता है, मगर गॉडेस को कुछ नहीं होता है और वो अपने हाथों और पैरों से अटैक करने लगती है। इन सभी को बचाने के लिए यूजैंग अपने पत्तों से मैजिक का यूज करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है, और गॉडेस एक बड़े से बेल के अंदर कैद हो जाती है। इन्हें लगता है कि इन्होंने गॉडेस को कैद कर लिया, मगर वो इसे अपने हाथों से जकड़ लेती है। यहीं पर ही यूजैंग ये बताता है कि उनके हाथ ईविल है, और फिर जंगल में आग लगने की वजह से यूजैंग इन्हें सिग्नल देने का कहता है ताकि बाकी लोग भी यहाँ पर चले आए, मगर ये करने से मना कर देता है। और यहीं पर ही लिन अपने तीरों से हमला कर रहा है स्टैचू पे, जिसका वजह से डैमेज तो होता है, मगर यूजैंग को ये नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, इसलिए वो एक बैम्बू को तोड़ के आगे बढ़ता है। लिन ये सोच के अटैक करता है कि जैंग ने उसे कुछ खास पकड़ के लाने के लिए कहा है, अगर वो नाकामयाब होता है तो उसे घर नहीं आना है, मगर उसके अटैक से कुछ नहीं होता है, और उसे बचाने के लिए ही यूजैंग फ्लूट का यूज करता है। वो फ्लूट बजाने लगता है, जिसके वजह से लिंग नहीं समझ पा रहा है कि यूजैंग ये बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है, मगर यूजैंग की ऐसी बचकानी हरकतों की वजह से वो स्टैचू को जंजीरों से जकड़ता है, एंड उससे जकड़ा है द घोस्ट जनरल वेन निंग ने। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ये विन ही है। यहीं पर ही लिन
अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे स्टैचू पकड़ लेता है और सभी को बचाने के लिए यू जैंग अपने फ्लूट को फिर से बजाता है अपने पावर का यूज करते हुए। इसके वजह से विन अटैक करता है तो यहाँ पर कोई और आ रहा है ऐसा यू जैंग को महसूस होता है। पता चलता है कि वो गॉडेस भाग चुकी है मगर उसके सिनिस्टर आर्म को विंग ने पकड़ लिया है। इसीलिए यूएन अपने स्पेल का यूज करके उसे कैद करता है और यहाँ पर सभी लोग ही द घोस्ट जनरल विंग निंग को पकड़ने के लिए उन पर अटैक करते हैं मगर कोई भी कामयाब नहीं होता है, यहाँ तक कि लिन भी नहीं। विन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर यू जैंग के फ्लूट के वजह से वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है मगर तभी ही यू जैंग के पीछे चैंग आकर उसका हाथ पकड़ते हैं मगर विंग को यहाँ से भेजने के लिए यू जैंग फिर भी फ्लूट को बजाता है और उसके धुन के वजह से विन यहाँ से भाग जाता है मगर तभी ही कोई वांगजी पर हमला करता है और ये और कोई नहीं बल्कि जैंग होता है। उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर यू सैंग लौट कर आ चुका है और यू सैंग अपने डोंकी को देखकर उसके पास भागने लगता है तो उस पर अटैक अपने हंटर से चैंग करते हैं मगर वो खुद हैरान है कि क्यों यूजैंग का सोल नहीं निकला है। अब वो सोल इसलिए नहीं निकला है क्योंकि यूजैंग समन हुआ है, ना कि उसने किसी के बॉडी को पोजेस किया है और मिस्टर चैंग को ये समझ नहीं आ रहा है कि इसने कैसे विंग निंग को यहाँ पर समन किया। मिस्टर चैंग को लिन ये बताते हैं कि वो मो युएन यू है जो कि लैंगलिंग में रहता है और वो हर एक चीज को ही पाना चाहता है जो कि सुंदर हो, मैन, वुमेन, ट्री, फ्लावर या फिर एनिमल्स। और मो युएन के बॉडी में यूजैंग नहीं है। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए लिन ये बताता है कि अगर यूजैंग को किसी की बॉडी पोजेस करना ही होता तो वो इस नौकर के बॉडी को पोजेस नहीं करता क्योंकि उसे लड़कियों में काफी इंटरेस्ट है और उसकी फ्लूट की स्किल्स यूएनयू से काफी ऊपर है, इसलिए ही यूएनयू यूजैंग नहीं हो सकता है। मगर यूजैंग डार्क मैजिक को जानता है इसलिए ही उसे पकड़ने का कहते हैं चैंग। उसे पकड़ने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो वो डर के मदद मांगते हुए वैंगजी के पीछे जा छुपता है यूजैंग को बचाने के लिए। जिन आगे आते हुए ये बताता है कि यूजैंग तो बेवकूफ है, फिर उनके पीछे क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं चैंग। यही बात चैंग भी पूछते हैं कि अगर वो बेवकूफ है फिर उसे क्यों बचाना चाहते हैं वैंगजी। और वो डार्क मैजिक को भी जानता है इसीलिए ही वैंगजी ये बताते हैं कि वो डार्क मैजिक को यूज करना जानता है मगर उसने उसका यूज अच्छे कामों के लिए किया है। वैंगजी यूजैंग को इसलिए भी बचाना चाहते हैं क्योंकि यूजैंग ने बहुत से मदद किए हैं, खास तौर से लैन क्लैन के लिए। यहीं पर ही यूजैंग ये बताता है कि उसे मिस्टर चैंग नहीं बल्कि वैंगजी काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उनके टाइप के हैं, इसीलिए ही वैंगजी ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं इसे अपने घर पे ले जाऊंगा। वैंगजी के घर पे आने के बाद यूजैंग रो रहा है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। उसने तो झूठी तारीफ की थी वैंगजी की। अब यहाँ आने के बाद उसे कुछ रूल्स दिए जाते हैं, अगर वो इनका पालना नहीं करेगा तो उसे सजा मिलेगी। और वैंगजी इन दोनों से कहते हैं कि इसका रोना धोना हो जाए तो उसे अंदर ले आना। इस बात को सुनकर अपने डोंकी पे बैठकर यूजैंग यहाँ से भागना चाहता है मगर उसका डोंकी उसे अंदर ले जा रहा है क्योंकि वैंगजी के हाथ में एप्पल है। फिर हमें 20 साल पहले ले जाया जाता है जहाँ यूजैंग वेई इंग के साथ आगे बढ़ रहा है। फिर द 18th ईयर ऑफ रीजन यूजैंग जिन में, द ईयर ऑफ यूइन में, और ये जगह है गुसु क्लाउड एक्सेस। और यहीं पर ही यूजैंग वाइन लेकर चला आया है तो उसके पीछे वैंगजी है। अब यहाँ से क्योंकि कहानी यूजैंग की है इसलिए हम उसे भागते हुए देखते हैं। साथ ही यहीं पर ही जिन युएन भी आगे बढ़ते हैं जो कि जिन क्लैन के हायर हैं। यूजैन कुछ मस्ती करने का सोचता है युएन के साथ मगर उसे ऐसा करने से रोक दिया जाता है क्योंकि वो आने वाले समय में मिस्टर चैंग के सिस्टर के फियांसे हैं। और इन दोनों के साथ ही युए सैंग भी यहाँ पर टीचिंग लेने के लिए आए हैं। हुआई सैंग एंड ये पर्सन एक दूसरे में बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यूजैंग फैमिली मेंबर नहीं है चैंग क्लैन का मगर क्योंकि उसके पापा काफी अच्छे दोस्त है चैंग के पापा के, इसलिए ही उसके बाद चैंग के पापा ने उसे अपने बेटे के जैसा ही रखा है और इसलिए ही जियांग चेंग और यूजैन भाइयों के जैसे हैं। ये गुस्सू में पढ़ते हैं। यहाँ पर युआई सैंग काफी जल्दी उठ गया था मगर यूसैंग काफी लेट उठता है। युआई सैंग ये भी बताता है कि वो यूनमिंग में पढ़ना चाहता है अगले साल, इसलिए वो उसका दूसरा पर्सन ये बताता है ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो, इसके लिए तुम्हारे भाई ज्यादा कुछ नहीं बस तुम्हारे टांगे ही तोड़ेंगे। अब क्योंकि ये गुस्सू में पढ़ने आए हैं इसलिए हुआई सैंग एडवाइस देते हैं कि किसी से भी उलझ लेना मगर विंगजी से नहीं। सभी लोग ही वेंगजी से डरते हैं क्योंकि वो इंचार्ज ऑफ डिसिप्लिन है। हालांकि उसे अकेले मेडिटेट करना पसंद है और वो नहीं आता है किसी के सामने जल्दी। ऐसा ही हुआई सैंग कहता है मगर उसके सामने ही वेंगजी बैठा है और वेंगजी को देखकर यूजैंग का ऐसा हाल हो जाता है क्योंकि वह पहले ही गड़बड़ कर चुका है वेंगजी के साथ। हम उसी शाम के वाइन के सीन को देखते हैं जहाँ पर वेंगजी यूजैंग को यह कहकर जाने देता है कि कल 7 बजे से पहले तुम यहाँ नहीं आ सकते हो। वो उसे मना करता है यहाँ पर वाइन पीने से मगर यूजैंग वाइन पीता है जिसके वजह से वेंगजी यूजैंग पे हमला करता है। उसके स्वॉर्ड को अपने वाइन से ही रोकने की वजह से वेंगजी अपने स्वॉर्ड से उसके वाइन को ही फोड़ देता है। इस बात को सुनने के बाद यूजैंग ये बताता है कि तुमने 3 रूल को आते ही तोड़ दिया है। पहला फाइटिंग करना, शराब पीना, दूसरा रात को बाहर निकलना।
और अभी वैंग जी उसे देख रहा है, जिसकी वजह से एक साइड होता है, दूसरा कहता है कि वो तुझे देख रहा है तो संभल कर। फिर अगली सुबह क्लास में क्विन इन्हें सभी रूल्स के बारे में बता रहा है और उन रूल्स को यूजैंग नहीं सुनता है क्योंकि उसका ध्यान वैंग जी पर है, जो कि ध्यान लगाकर सुन रहा है। अब क्योंकि यूजैंग ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए ही क्विन उनसे सवाल पूछता है। उसके सभी सवालों का जवाब यूजैंग सही देता है, इसलिए क्विन ये पूछता है कि एक एग्जीक्यूशनर था जिसने 100 लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था, मगर जब वो मरा तो किसी ने भी उसके बॉडी को दफनाया नहीं, इसलिए ही वो शिकार करने लगा। तो बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। और यूजैंग के पीछे हुआईसैंग ये कह रहा है कि प्लीज मुझे मत चूज करना। यूजैंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, इसीलिए ही वैंग जी इस सवाल का जवाब देता है। वो बताता है कि उस पर्सन के आखिरी विश को पूरा करो, नहीं मानता है वो तो उसे खत्म करो ताकि वो इस दुनिया को छोड़ सके। वैंग जी के जवाब पर यूजैंग सवाल उठाता है कि अगर वो उसकी आखिरी विश किसी से रिवेंज लेना हुआ तो क्या करोगे। वैंग जी बताता है कि हम उसे खत्म करेंगे, मगर यूजैंग ऑप्शन देता है कि हमें उसे उन बाकी लोगों के साथ उसके बॉडी को बड़ी करना चाहिए जिसने उसे खत्म किया है, यानी कि वो एक पर्सन के सोल को बाकियों के सोल के साथ लड़वाएगा। इसी बात को सुनने के बाद क्विन गुस्सा हो जाता है क्योंकि इनका काम सोल्स को शांति पहुंचाना है, ना कि लड़ाई करवाना। क्विन उसे ये पूछता है तुम क्या करोगे अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो। जायू ने कहता है ये तो सोचने वाली बात है, इसलिए ही क्विन उसे निकाल देता है, ये कहते हुए कि सोचने के बाद ही आना। फिर किसी नदी के पास कुछ लोग नाव का इंतजार कर रहे होते हैं। नाव आती तो है मगर नाव पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है टोर्नेडो के फॉर्म में, और इन सभी लोगों को बचाने के लिए वेन क्लैन के मेंबर्स यहाँ चले आते हैं। वे अपने स्पेल का यूज करके इस मॉन्स्टर को यहाँ से भगा देते हैं। हालांकि इन्हें और मॉन्स्टर को खत्म करने का दिया गया था, मगर ये फॉलो नहीं करते हैं और अब वो मॉन्स्टर लैंड क्लैन की तरफ जा रहा है। वेन क्लैन के लोगों को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये काफी पावरफुल है। फिर कहीं पे यूजैंग बाकियों के साथ बैठा है और उसे इग्नोर करके यहाँ से वैंग जी चला जाता है। और क्लास के अंदर यूजैंग ने जो जवाब दिया उस जवाब से हुआईसैंग काफी खुश है क्योंकि वो भी ऐसा चाहता है। यूजैंग भी ये बताता है कि अगर किसी तरह से मरे हुए लोगों के बॉडी को कंट्रोल किया जाए तो काफी आसानी होगी और स्पिरिट को शांति पहुंचाने के लिए, और इसी वजह से यांगलिंग का बोरल मॉन्स भी किसी खजाने से कम नहीं होगा। अब यूजैंग मजे करने के लिए यहाँ से जाने का कहता है, मगर उसे चैंग ये बताता है कि तुम्हें 3 बार होमवर्क को करने का कहा गया है। अब उस होमवर्क को हुआईसैंग करने के लिए तैयार है, मगर बदले में वो यूजैंग की मदद चाहता है एग्जाम्स में, और इसके लिए मान जाता है यूजैंग। फिर ये सभी ही लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं और इनके सामने ही लाइब्रेरी है। यहाँ पर ये इसलिए आए हैं क्योंकि यूजैंग को बुक्स को 3 बार कॉपी करना है, ये उसका होमवर्क है। यूजैंग बाकी दोनों की हेल्प लेना चाहता है, मगर यहाँ पर वैंग जी के होने की वजह से वो दोनों ही साइड हो जाते हैं। और इस लाइब्रेरी में यूजैंग को 1 महीना बिताना है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि वो 1 महीना वो वैंग जी के साथ बिताने वाला है। वो आते ही वैंग जी का अटेंशन लेने के लिए बहुत से हरकतें करता है, मगर वो नाकामयाब होता है। यूजैंग के हरकतों की वजह से वैंग जी स्पेल का यूज करके उसका मुंह बंद कर देता है, जिसकी वजह से यूजैंग पेपर पर लिख के माफी मांगता है और दूसरे अटेम्प्ट में ही वैंग जी माफ करता है। फिर दिन बीतना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में यूजैंग नौटंकी करता है, मगर वो भी लिखने लगता है और वो वैंग जी की ड्राइंग उसे देता है, ये कहते हुए कि मैं अब कल से नहीं आऊंगा क्योंकि 1 महीना हो चुका है। इस ड्राइंग को वैंग जी लेता है, उसके माथे पे फूल बना है और इस फूल की मदद से वैंग जी को फूल बनाकर हंसने लगता है यूजैंग। यूजैंग को सिली कहने के बाद अपने पोएम के बुक को उठाता है। वैंग जी तो उस बुक में पोएम ना होकर चित्रकारी की गई है जो कि काफी ज्यादा ठरकपन से भरा है, इसलिए ही वैंग जी परेशान है तो यूजैंग हंस रहा है। अब इस हरकत की सजा देने के लिए वैंग जी तलवार उठा लेता है। यहीं पर यूजैंग ये कहता है क्या तुमने सही में इन चीजों को नहीं देखा है। इसके बाद ही अटैक होने की वजह से यूजैंग के हाथों से बुक छूटता है, तो उस बुक को लेने के लिए ये दोनों ही आगे बढ़ते हैं। बुक दोनों के ही हाथों में है। वैंग जी कहता है छोड़ो। यूजैंग ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें ये बुक नहीं चाहिए। ओह तो तुम ये देखना चाहते हो। यूजैंग के इस बात पर वैंग जी कहता है मैं नहीं देखूंगा। अच्छा फिर क्यों इसे ले रहे हो। यूजैंग ये भी बताता है क्या तुम इसे अपने अंकल क्यूरिन के पास देने वाले हो। ऐसा मत करना क्योंकि उन्हें ये भी लग सकता है कि इसे तुम पढ़ चुके हो। अब इनके इस लड़ाई में वो बुक ही कुर्बान हो जाता है। यूजैंग जाने लगता है कहते हुए कि इस सफाई को तुम अकेले ही कर लेना। इसी वजह से वैंग जी उसे बेवकूफ कहता है। इस बात को सुनते ही यूजैंग ये बताता है कि मैंने तो सोचा था और सुना था कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता है, तुम तो परफेक्ट मेल हो। फिर क्या हुआ। फिर गुसू के साइड टाउन एमरल्ड लेक में ये पर्सन फिशिंग कर रहा है जिसके रॉड में कुछ खतरनाक पड़ता है जिसे वो नहीं संभाल पाता है। ये सोच ही रहा था कि इस पानी के अंदर क्या है, तभी ही कुछ बॉडीज बाहर आने लगते हैं। फिर साई सिटी की खूबसूरती को देखकर सभी ही मजे कर रहे हैं, खास तौर से यूजैंग क्योंकि उसे अब किसी भी बात की चिंता नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वीन नहीं है। साथ ही यूजैंग डेजर्ट को खाकर काफी अच्छा फील कर रहा है, मगर तभी उसे राइस वाइन की खुशबू आती है, इसलिए ही वो बोट पे जाता है खुशबू का पीछा करने के लिए। और ब्रिज के ऊपर वेंजी अपने बड़े भाई हुआन से ये बातें कर रहा
रहा है कि वो यूजैंग एंड चेंग को ले जाने वाले हैं डीमन हंटिंग करने के लिए एमरल्ड लेक में। जाते हुए यूजैंग को कुछ लड़कियां अपने प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहती हैं, मगर यूजैंग मना करता है और ध्यान न देने की वजह से उसका बोट टकरा जाता है युआन से, जिसके वजह से उनके कपड़े भी गीले हो जाते हैं। इसलिए ही यूजैंग माफी मांगता है। युआन यूजैंग को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि चैंग परिवार के कोई भी मेरे पास नहीं भटकने चाहिए। इस बात से दोनों के बीच में ही गर्मा गर्मी का माहौल है, मगर यूसैंग आकर इन्हें शांत करने की कोशिश करता है। अब इनके बीच में कुछ और होता है कि उससे पहले ही यूसैंग पे एक वाटर स्पिरिट अटैक करता है और उसे यूजैंग दूर करता है। एक लड़की पे अटैक भी होता है, उसे भी यूजैंग ही बचाता है। एक और मोटा सा स्पिरिट यूसैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। युआन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ही युआन यूसैंग को बचाता है और वैन से स्पिरिट्स को सील कर रहा है। इसी वजह से ही सभी स्पिरिट्स भाग जाते हैं। अब इस हादसे के वजह से ये सभी ही एमरल्ड लेक के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सभी ही स्पिरिट्स के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी ही यूजैंग पानी पर ध्यान दे रहा है, इसीलिए ही उसे चैंग स्पिरिट पर ध्यान देने का कहता है। फिर यूजैंग चैंग के पास आने के बाद ये बताता है कि यहाँ पर कम स्पिरिट्स हैं, क्यों ना हम रिसेंटमेंट में जाके सभी स्पिरिट्स को ही जड़ से ही खत्म कर दे। इस बात को सुनकर चैंग यूजैंग को दूर कर देता है। फिर यूजैंग वैंगजी को पूरी तरह से स्थिर देखकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश करता है। फिर यूजैंग पानी में बैम्बू के स्टिक से हमला करता है, जिसके वजह से वैंगजी उस बोट से हट जाता है। फिर यूजैंग उस बोट को ही पलट देता है, क्योंकि उस बोट के नीचे वाटर स्पिरिट्स होते हैं। और इस बात का पता यूजैंग को इसलिए चला है क्योंकि एक अकेला वैंगजी होने के बाद भी वो बोट पूरी तरह से स्थिर था। इस जवाब को सुनकर युआन खुश हो जाता है। फिर ये आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनके सामने एक और बड़ा सा मॉन्स्टर अपेयर होता है। मॉन्स्टर वाटर के फॉर्म में था, इसीलिए ही वैंगजी एंड युआन उन्हें अपने स्वॉर्ड से दूर करते हैं। साथ ही यूजैंग भी अपने स्वॉर्ड से उन पर हमला करता है। वैंगजी यूजैंग के स्वॉर्ड का नाम पूछते हैं तो यूजैंग बताता है व्हाटएवर। वैंगजी यूजैन को ये बताता है कि स्वॉर्ड्स में स्पिरिट होते हैं, इसलिए उनका नामकरण करना चाहिए। यूजैन ये रिवील करता है कि उसके स्वॉर्ड का नाम ही व्हाटएवर है, क्योंकि उसके अंकल ने जो नाम दिया था वो उसे पसंद नहीं था। इन्हीं बातों के बीच में ही अपने मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं, मगर रियल मॉन्स्टर अभी अपेयर होना बाकी है। वो मॉन्स्टर चैंग के पीछे होता है, मगर चैंग के मुड़ने पर वो वहाँ से गायब होता है। वो मॉन्स्टर सभी के बोट को हिलाकर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने के लिए वैंगजिंग अपने स्वॉर्ड को नीचे भेज देता है। स्वॉर्ड के बाहर आते ही कुछ बाल आते हैं, जिनके बाद ये सभी अपने स्वॉर्ड को नीचे कमांड करके भेजते हैं। फिर ये अपने नेट को पुल करते हैं, मगर उस नेट में सिर्फ बाल होते हैं, ना कि डीमन। इसके बाद आसमान में अंधेरा होता है। फिर एक्वा डीमन बाहर आता है, जिसके वजह से इनके बोट तबाह हो जाते हैं। एक पानी में ही रह जाता है तो बाकी अपने स्वॉर्ड की मदद से आसमान में उड़ रहे हैं। यूजैंग एंड चेंग एक टीम में है एंड बाकी दूसरे टीम में। फिर ये अलग हो जाते हैं। यूजैंग एंड चेंग आगे बढ़ रहे हैं तो एक्वा डीमन यूजैंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यूजैंग आगे बढ़ते हुए उस पर्सन को भी उठा लेता है और अब भी यूजैंग के पीछे एक्वा डीमन लगा है। उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, मगर उसकी मदद के लिए चेंग आगे बढ़ता है। अब चेंग का हाथ यूजैंग पकड़े के उससे पहले ही मॉन्स्टर उसे पकड़ के पानी के अंदर ले जाता है। वह एक्वा डीमन यूजैंग को पूरी तरह से घेर लेता है। यहीं पर यूजैंग अपने मन में ये सोच रहा है कि उसने कैसे रिसेंटमेंट की बातें कही थी, जिसके मदद से वो सभी की मदद कर सकता है और उसके उंगली में कोई पावर समा रही है। फिर इसके बाद ही यूजैंग को वैंगजी बचाता है। फिर बोट पे बैठकर यूजैंग अपने साथ हुई उस इंसिडेंट को याद कर रहा है तो दूसरी तरफ ही वैंगजी युआन से यह कहता है कि एक्वा डीमन की वजह से अब भी सिटीजन्स पे खतरा है और यूजैंग को उसका स्वॉर्ड चेंग लौट आता है। ये सभी अपने बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी ही विंगजी युआन से पूछता है कि इससे पहले एक्वा डीमन कहाँ देखा गया था, तो इन्हें पता है कि एक्वा डीमन इनसे पहले वेन फैमिली ऑफ क्वेसन के टाउन में देखा गया था और इसीलिए ही यूजैंग इस बात से गुस्सा है कि उन्होंने अपने प्रॉब्लम को खत्म ना करके दूसरे के लिए छोड़ दिया। यूजैंग को ज्यादा ना सोचने के लिए कहता है चेंग एंड फिर एक लड़की यूजैंग को कुछ खाने के लिए देती है, क्योंकि इन्होंने उनकी मदद की है। वो लड़की से फ्लर्ट करता है, साथ ही आगे बढ़ने के बाद ये पूछता है तुम्हें नहीं लगता है कि ये बहुत ही गुड लुकिंग है। लड़कियां बताती हैं कि हाँ वो बहुत हैंडसम है। साथ ही यूजैंग अपनी फ्लर्टिंग जारी रखता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक्वा डीमन पानी से आता है और शेप लेने के बाद उसे खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्वा डीमन को खत्म करने के लिए उसे पानी से अलग करना पड़ता है और 5 सालों तक उसे सूरज की रोशनी में रखना पड़ता है, तब जाके ही वो मरता है। एक और बार वाइन को लेकर यूजैंग भाग रहा है तो उसके पीछे वैंगजी है। इस बार वो उसे माफ नहीं करेगा, इसलिए वो उस पर अटैक करता है। वैंगजी से बचने के लिए वो छत के ऊपर जाता है, मगर वैंगजी वहीं पर है। यूजैंग से वाइन को छीनने के लिए वैंगजी लड़ रहा है। वो उसके एक वाइन को नीचे गिरा देता है। अब वैंगजी यूजैंग की मदद नहीं कर रहा है, इसलिए ही उसे फंसाने के लिए वो उसे लेकर ही नीचे गिरता है। इसके वजह से अब इन दोनों को ही सजा
मिलेगी। अगले दिन यूजैंग को पकड़ लिया जाता है। वो ये बताता है कि वो अकेला ही नहीं है। वैंग जी बैठ जाता है मगर यूजैंग बताता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। फिर इन दोनों को ही मार पड़ती है पनिशमेंट के तौर पे। ये इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर यूजैंग को नीचे उतरने के लिए कहता है चैंग, क्योंकि वैंग जी मार खाने के बाद भी अकेले ही आगे बढ़ चुका है। हम ये भी देखते हैं कि क्यूरिन वापस आ चुके हैं। वो बताते हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि शहर में अटैक हुआ था एक्वा डीमन के वजह से। साथ ही उन्होंने विन क्लैन से बातें भी की इस इंसिडेंट के बारे में, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही ये तीनों भी इनकी बातों को सुन रहे हैं जहाँ पर क्यूरिन ये बताते हैं कि वो कुछ ज़ॉम्बीज को लेकर आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी आखिरी विश को पूरा किया जाए। साथ ही क्यूरिन यूजैंग को डिसअपॉइंटमेंट मानते हैं क्योंकि उसकी वजह से वैंग जी को पनिशमेंट मिली। ये तीनों यहीं पर है। ये बात जानकर शीजन इन्हें बुलाते हैं और वो ये बताते हैं कि वैंग जी को हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर नहाते हुए वैंग जी के पास यूजैंग आता है और फिर वो उससे फ्रेंडशिप करने की काफी कोशिश करता है, मगर हर बार ना सुनने की वजह से वो उसका कपड़ा लेके जाने लगता है। अब ये और कुछ करे कि उससे पहले ही ये शहर से कुछ आवाजों को सुनते हैं। इसी वजह से वैंग जी अपना कपड़ा लेकर वहाँ चला आता है और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जिसके लिए चेंग भी आ चुका है। फिर वैंग जी ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है। उसका वेपन भी उसे मिल जाता है। इसी वजह से वो सभी को हरा देता है। तो चेंग के पूछने पे हमें पता चलता है कि यूजैंग सेपरेट हो चुका है और उसके पीछे अभी काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। वो उनसे लड़ रहा है, मगर अपने स्वॉर्ड के ना होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो पेड़ पे चढ़ता है, मगर ज़ॉम्बी की वजह से वो नीचे गिरता है तो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है, मगर वो बचा है। साथ ही वो एक रैबिट को भी देखता है, इसलिए वो उस रैबिट को लेकर भागने लगता है। उस पर अटैक भी होते हैं, मगर आँख खोलने पर वो अपने हाथों से कुछ निकलता हुआ पाता है। अब यूजैंग कैद हो उस पावर में कि उससे पहले ही चेंग उसका स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर चला आया है और इन पे अटैक हो कि उससे पहले ही वैंग जी इन सभी को बचाता है। और वैंग जी यूजैंग के हाथों में पावर फील करता है, मगर चेंग के कहने पे वो यहाँ से चला जाता है। फिर चेंग ये बताता है यूजैंग को कि उसके अंदर डार्क पावर्स हैं और यूजैंग को अपने पावर्स का पता है। वो इसका यूज नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी वजह से वो मर सकता है। फिर लाइब्रेरी के अंदर उन दोनों ही रैबिट को यूजैंग वैंग जी को दे देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम नहीं लोगे तो मैं इसे खा जाऊंगा। इसलिए वैंग जी मान जाता है। फिर हमें लैंड क्लैन के मास्टर के बारे में बताया जाता है जो कि काफी ज्यादा सुपीरियर होते हैं। क्यूरिन ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, कैसे उन्होंने शादी करके लैंड क्लैन को बसाया। यहाँ बातें मैरिज के बारे में भी होती है जिसकी वजह से यूजैंग यहाँ से जाने लगता है और इसके पीछे के रीजन पूछने पे वो बताता है कि वो अपने एंगेजमेंट से खुश नहीं है, खास तौर से यानिल से। साथ ही वो यानिल की बुराई भी करता है जिसकी वजह से यूजैंग उसके पास आकर उसे पीटने लगता है। फिर एनेस्टर श्राइन में यूजैंग खेल रहा होता है एंड वैंग जी वहाँ आता है, मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। यहीं पर ही यूजैंग के अंकल भी आते हैं जो कि उसे यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। फिर लोटस कोव युंगमिन में हम जियांग यानिल को देखते हैं एंड यहीं पर ही यूजैंग चला आता है और वो उसे मिलके काफी खुश है। और यूजैंग के अंकल आते ही अपनी वाइफ के बारे में पूछते हैं जो कि ड्रिल में होती है और वो लड़कों को ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ पर अंकल एंड बाकी लोग भी चले आते हैं, मगर इन दोनों की ही बातों से हमें पता चलता है कि अंकल एंड मिसेस जियांग की सोच में काफी फर्क है और मिसेस जियांग इस बात से खुश नहीं है कि यूजैंग गुस्सू से यहाँ चला आया है। मिसेस जियांग और गुस्सा हो कि उससे पहले ही यानिल आकर उसे शांत करती है, कहते हुए कि गुस्सू में यूजैंग अच्छा कर रहा है। इसी बात को सुन के मिसेस चैंग यहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों से मिलके यूजैंग भी खुश है। फिर रात होती है और रात में हम रेड बटरफ्लाइज को उड़ता हुआ देखते हैं और जियान के पास मिस्टर चैंग आते हैं। वो अपनी मिसेस के लिए एक हेयरपिन गिफ्ट के लिए लाए हैं और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने गुस्सू में जाकर यानिल के एंगेजमेंट के लिए मिस्टर जिन से बात भी की और उन्हें यह पता चला कि मिस्टर जिंग इस मैरिज के लिए राजी नहीं है और ये बातें वह अपनी मिसेस को बताते हैं। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी इन दोनों के ही क्लैंस को एक साथ रखने के लिए की गई है। इसी वजह से ही यह अपने शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है। फिर इन दोनों में ही बहस हो जाती है क्योंकि मिसेस जियांग ये मानती है कि उनके लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सभी ही यूजैंग की वजह से है, मगर ऐसा मिस्टर जियांग नहीं मानते हैं। यहीं दूर से यूजैंग इन दोनों की बातों को सुन चुका है। वो फिर आगे बढ़ने लगता है। साथ ही उसे यानिल की फ्यूचर की चिंता हो रही है क्योंकि उसके वजह से ही उसकी मैरिज कहीं ना कहीं खतरे में है। यही सोच के वे आकर यानिल से माफी मांगता है तो यानिल ये बताती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि बचपन से ही उसे कहा गया था कि वो मिस्टर जिंग से ही शादी करेगी, मगर बड़े होने के साथ ही उसे यह लगा कि वो ऐसा नहीं चाहती है। यानिल ये बताती है कि वो शादी उसे करेगी जो कि उसे जीवन भर तक प्यार करेगा। और यानिल एंड यूजैंग बातें करते हैं तो हम यहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं। फिर समय गुजरता है और 1 साल बाद हम यूजैंग को देखते हैं जो कि शिकार करके आगे बढ़ रहा है और यहीं पर ही वो चैंग को आते हुए देखता है। इसीलिए ही यूजैंग उसे मजाक करता है तो इन दोनों की अच्छी मुलाकात भी होती है। और यूजैंग ये बताता है कि वेन क्लैन एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर आर्चरी का कंपटीशन भी होगा
और हमें नेवर नाइट कुसैंग को दिखाया जाता है। फिर यूजैंग कहीं पे जा रहा है तो वो अपने सामने एक लड़के को आर्चरी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है जिसका नाम वेन निंग है, और वो उससे जाके बातें करता है तो वो लड़का डर कर छुप जाता है। मगर यूजैंग के पूछने पर लड़का यह बताता है कि आर्चरी फील्ड कहाँ है। साथ ही इन दोनों का इंट्रोडक्शन भी होता है। फिर आर्चरी फील्ड में यूजैंग पहुंच जाता है, वो सभी से मिलता है, वो साथ ही क्वांग कुई ड्रम को भी देखता है। कहा जाता है कि क्वांग कुई एक लेजेंडरी एंशिएंट फियर्सेस बीस्ट था, मगर उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है और ये सिर्फ एक लेजेंड है। यहीं पर ही वांग जी भी है। उससे बातें करने की कोशिश यूजैंग करता है, मगर वो कुछ भी ना कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहीं पर ही मिस्टर जिन भी है। फिर ड्रम को बजाया जाता है, झंडे को ऊपर करने के साथ ही ये बताते हुए कि सभी ही क्लैंस के लीडर यहाँ पर चले आए हैं। हमें सबसे पहले ने मेंजियू को दिखाया जाता है जो कि ने क्लैन के लीडर है। हालांकि वो यहाँ नहीं बैठना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर वेन रोहन भी कोई है जो कि इन सभी से ही स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है क्योंकि उसने 3 क्लैंस को एकजुट किया था। और यहाँ पर एक एक करके सभी क्लैंस के लीडर आते हैं और वेन चाओ भी। वेन चाओ के इंट्रोडक्शन में उसे लीडर कहा जाता है सभी का, इसलिए ही कोई भी इस बात से खुश नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर वेन रोहन आते हैं। उनके आने के बाद इस कंपटीशन को शुरू किया जाता है और इस कंपटीशन में इविल स्पिरिट्स आएंगे और जो सबसे ज्यादा इविल स्पिरिट्स को मारेगा वही विजेता होगा। कंपटीशन शुरू हो चुका है, मगर ये पर्सन निंग की बेइज्जती करता है, ये कहते हुए कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, यह हमारे फैमिली के नाम पर कलंक है। मगर किसी को और कुछ बोलने से यूजैंग आकर रोक देता है, ये कहते हुए कि निंग अच्छा आर्चर है एंड इसलिए उसे शूट करने का कहा जाता है, मगर घबराने की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाता है। इसी वजह से ही वो पर्सन हंसता है। मगर निंग को आकर यूजैंग ये समझाता है कि तुम बस डरे हो, तुम अच्छे आर्चर हो, और उसे कॉन्फिडेंट देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वे स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए ये ग्रुप्स को डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद इनके सामने स्पिरिट्स हैं। स्पिरिट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मगर उस पर चैंग हमला नहीं कर पाता है, बट उस स्पिरिट्स को यूजैंग खत्म करता है। बाहर इनके जीत का पता बाकी को भी चल चुका है, इसीलिए ही मिस्टर जैंग खुश है, साथ ही बाकी क्लैंस के भी जीत का पता सभी को चलता है, इससे सभी खुश हो जाते हैं। मगर चाओ थोड़ी देर बाद खुश होता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसके 5 कैंडिडेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। इसीलिए ही वो अपने फादर से परमिशन मांगता है यहाँ से जाने के लिए। और दूसरी तरफ यूजैंग स्पिरिट से लड़ रहा है। वो एक स्पिरिट को खत्म करके दूसरे को खत्म करने ही वाला है कि तभी ही उसका किल चोरी हो जाता है, और ये वेन क्लैन के ही लोगों ने किया है। फिर वो कई बार यूजैंग के किल को चोरी करते हैं, मगर एक बार वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। मगर यहाँ से एलिमिनेट होने के गुस्से में वो इस पर्सन पे शूट करता है, मगर उसे आकर वैंग जी बचाता है। साथ ही वो एक स्पिरिट को भी खत्म करता है, इसीलिए ही वो एलिमिनेट नहीं होता है। और वैंग जी को यहाँ देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं। वैंग जी भी आगे बढ़ने लगता है, मगर उसके हेड बैंड को सही करने के लिए यूजैंग उसके पास जाता है, मगर उससे उसका हेड बैंड ही खुल जाता है, जिसकी वजह से वैंग जी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने कमान को भी तोड़ देता है और वह यहाँ से चला जाता है। इसे यूजैंग को समझ नहीं आता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। शाम को यूजैंग को यह पता चलता है कि मैच फिनिश होने से पहले ही वैंग जी वहाँ से निकल चुका था, और यूजैंग को यह लड़का बताता है कि अब वैंग जी तुम्हें हमेशा ही नफरत करेगा। फिर बताया जाता है कि इस कंपटीशन को किसने जीता है, और वो और कोई नहीं बल्कि यूजैंग होता है। रनर अप होते हैं लैन क्लैन के जिंग चैन, थर्ड है जिन क्लैन से जिन यूजैंग, फोर्थ है वैंग जी, और वेन क्लैन टॉप 4 में भी नहीं आ पाए। मगर इस कंपटीशन के अंजाम से रोहन बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि वो यहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर चैंग ये बताते हैं कि फ्यूचर का किसी को भी कुछ नहीं पता है। फिर अपने पापा से अपनी हार की माफी मांगने के लिए चाव आया है, और उसके पापा आगे बढ़ने के साथ ही ये बताते हैं कि वक्त आ चुका है कि हम उन्हें सबक सिखाएं। फिर 19th ईयर ऑफ युआन ज़ेंग, फिर वेन क्लैन ने और क्लैंस के साथ मिलकर और अपने एल्डेस्ट बेटे को हुक्म करके उसने क्लाउड रेसेस को जला दिया। इसके वजह से लैन क्लैन के लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड थे और उनका बड़ा बेटा लैंग चेन कहीं भी नहीं मिला। फिर वेन क्लैन ने बाकी क्लैन से अपने डिसेंडेंट्स को भेजने का कहा था कि वो उसे सबक सिखा सके जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है, और इसीलिए वेन क्लैन की मदद करने के लिए मिसेस चैंग और यूजैंग को भेजने का फैसला करती है, और इसमें यूजैंग की भी मर्जी होती है। और यहाँ से जाने से पहले मिसेस चैंग बीइंग अ स्टेप मदर यूजैंग की काफी सारी बेइज्जती करती है और अपने बेटे को उसे कंपेयर भी करती है। साथ ही वो अपने बेटे की भी बेइज्जती करती है क्योंकि वो यूजैंग से कमजोर है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और अपने हस्बैंड के रोकने पर भी वो नहीं रुकती है। फिर आर्चरी फील्ड में सभी लोग जमा हुए हैं। वहाँ पर चाओ अपनी एक मेड के साथ है और उसे एक और लड़की पसंद आ जाती है। फिर सभी को कहा जाता है कि अपने स्वॉर्ड को निकालो, मगर ये लड़का मना करता है क्योंकि स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसे रखने के लिए स्वॉर्ड पर किसी का खून लगना जरूरी है। इस बात को सुनते ही उस पर अटैक कर दिया जाता है। इस अटैक की वजह से उस पर्सन का कोर क्रश्ड हो जाता है और जिसने अटैक किया है उसका नाम वेन ज्यूल है, और इसी वजह से कहने पर सभी लोग ही अपना स्वॉर्ड दे देते हैं। फिर इन्हें रूल बुक ऑफ वेन क्लैन दिया जाता है और इन्हें आज से इन्हीं को ही फॉलो करना है। और हम यानिल को देखते हैं जो कि अपने दोनों ही भाइयों को मिस कर रही है।
मगर मिस्टर जियांग को चिंता नहीं है, मगर उसकी वाइफ को काफी चिंता है अपने बेटे के लिए। साथ ही इन सभी को भी पता चल जाता है कि क्लाउड रेसेस पिछले महीने ही जला दिया गया है। इसी वजह से ही वैंग जी अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि अपने लाइब्रेरी को बचाने के लिए उसने फाइट किया, मगर इस फाइट में उसका पैर टूट गया। वैंग जी की मदद करने के लिए यूजैंग आगे आता है, मगर उसकी मदद को वैंग जी ना कह देता है। फिर इन्हें फोर्स किया जाता है किसी मॉन्स्टर केव को ढूंढने के लिए, और इनको ऐसा करने का एक मेड कह रही है, जिसके वजह से इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये एक लड़की की भी आवाज सुनते हैं और उस लड़की का नाम लाओ कुन यांग है, जिसे तंग चाव कर रहा है। अब वो आगे बढ़े कि उससे पहले उसका मुंह बंद कर देता है यूजैंग, ये कहते हुए कि ये फोर्स करके तुम्हें क्या ही मिलेगा, और मैं तुम्हें एक इरोटिक बुक दिखाता हूँ, जिसकी पेंटिंग को देखकर चाव इम्प्रेस हो जाता है। फिर मेड के आने पे वो वहाँ से चला जाता है और इन्हें केव का पता चल चुका है। फिर लड़की से मजाक करने लगता है, साथ ही वो उसका नाम जानने के लिए अपना नाम गलत बताता है यूजैंग, एंड फिर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है। फिर कहने पे ये सभी केव के अंदर जाने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं। अब इन सभी में से किसी को भी ये नहीं पता है कि ये किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हैं, इसलिए ही जिन पूछता है कि हमें ये बताया जाए कि हम किस तरह के मॉन्स्टर को फाइट कर सकते हैं, मगर चाव मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे नहीं सिखा सकते हो कि मुझे क्या करना है, मैं जो बोलता हूँ वो करूँ। काफी देर हो चुका है, मॉन्स्टर बाहर नहीं आया है, इसीलिए ही किसी को शिकार बनना पड़ेगा, और वो शिकार लड़की को बनाने के लिए कहती है मेड, मगर शुरू में मना करने के बाद वो मान जाता है और खुद की जान बचाने के लिए लड़की भागती है, मगर उसकी मदद कोई भी नहीं करता है। लड़की जान बचाने के लिए जिन एंड वैंग जी के पीछे जाकर छुपती है। वैंग जी के ही क्लैन का एक लड़का लड़की को ले जाने की कोशिश करता है, मगर वैंग जी उसे सबक सिखाता है। इसी वजह से ही चाओ गुस्सा हो जाता है। फिर अटैक होता है जिन एंड वैंग जी पे, जहाँ वो फाइट कर रहे हैं। तो यूजैंग ये बताता है कि तुमने अपने ही एंसेस्टर्स के बुक के रूल्स को तोड़ा है, तो बताओ अब तुम्हारा क्या किया जाए। इस बात को सुन के चाओ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पीछे एक और पर्सन है, मगर उसके ही स्वॉर्ड से यूजैंग उसके गर्दन पे उसका स्वॉर्ड रख के ये कहता है कि कोई भी मत हिलना। अब यूजैंग कुछ और कर पाता कि उससे पहले ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपेयर होता है जो कि अटैक करता है, और चाओ अभी बचा है। साथ ही यूजैंग को भी कुछ भी नहीं हुआ है। सभी के अटैक्स भी उस मॉन्स्टर पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड अकेली लड़की को पाकर मेड उस पे लोहे का गर्म निशान लगाने के लिए आगे बढ़ती है, और उसे बचाने के लिए उसके लोगों को खत्म करके यूजैंग वहाँ चला आता है, मगर वो निशान यूजैंग को लगता है। साथ ही मॉन्स्टर भी अटैक कर रहा है, इसलिए ही चाओ यहाँ से भागता है। वो निकल के सभी को ही मारने का हुक्म देता है जो कि इस केव में फंसे हैं। अब कोई भी केव से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और यहाँ पर ये फंस चुके हैं एक मॉन्स्टर के साथ। और वो लड़की आगे कुछ हर्ब्स देती है यूजैंग को ताकि वो ठीक हो जाए। यहाँ से निकलने के लिए इन्हें लगता है कि लेक में एक होल है जिसके मदद से ये बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए ये चेक करने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर यूजैंग रास्ता ढूंढ रहा है, मगर इस लड़के की वजह से वो डर जाता है, और यूजैंग की हलचल की वजह से मॉन्स्टर जागता है। यूजैंग बाहर आता है तो उस पर मॉन्स्टर अटैक भी करता है, बट यूजैंग बच जाता है। यूजैंग को रास्ता नहीं मिला है। इसके बाद चेंग बाहर आता है, तो मॉन्स्टर से बचने के बाद वो ये बताता है कि वो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर सभी को यहाँ से निकालने के लिए यूजैंग अपने फायर मैजिक का यूज करता है। सभी बाहर निकलते हैं, मगर ये बंदा अटैक मॉन्स्टर पे करना चाहता था, मगर वो अटैक यूजैंग पे लगता है। फिर सभी आगे बढ़ते हैं। मॉन्स्टर से यूजैंग भी बचता है। ये सभी बाहर चले आते हैं, मगर केव का रास्ता बंद हो जाता है। साथ ही इस लड़के को चेंग पीटता भी है। अब ये किसी और से मदद लेके इससे पहले ही इन पे चाओ अटैक करता है। केव के अंदर यूजैंग को बचाने के लिए वैंग जी है, मगर मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ता है। वो उसे घुमा के फेंक कर अब उसे खाने वाला है, मगर उससे पहले ही यूजैंग उसे बचा लेता है। साथ ही वो उसका इलाज भी करने लगता है उसी हर्ब की मदद से। हम ये भी देखते हैं कि यूजैंग के चेस्ट पर निशान बन चुका है, वो भी जीवन भर के लिए। और वैंग जी की मदद करने के लिए वो उसका हेडबैंड निकालने लगता है, मगर उसे वैंग जी रोकता है। इसलिए यूजैंग भी उस हेडबैंड को छोड़ देता है, और खुद की मदद करने के लिए वैंग जी थैंक यू कहता है यूजैंग को। फिर वैंग जी हमें इस टोटल मॉन्स्टर का नाम बताता है जो कि स्लग्जर यूनैमू है। वो हमें ये भी बताता है कि 400 साल पहले इस मॉन्स्टर को पहली बार देखा गया था, और इसे इंसान खाना काफी पसंद है। यूजैंग मदद के लिए क्लाउड रेसेस में जाना चाहता था, मगर वैंग जी बताता है कि वह पहले ही खत्म हो चुका है। हम वैंग जी को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसके पापा मर रहे हैं और उसके ब्रदर मिसिंग हैं। फिर कुछ देर तक शांत होने के बाद अब क्योंकि इनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया है, तो ये मॉन्स्टर को मारने का फैसला करते हैं। बाहर चेंग बचकर भाग रहा है, और भागते हुए उसे दिन से रात भी हो जाता है। और केव के अंदर वैंग जी अपने स्ट्रिंग का यूज करता है जो कि काफी पावरफुल है, और वो उस स्ट्रिंग को यूजैंग की मदद से ट्रैप के जैसा बना लेता है। फिर मॉन्स्टर को उस ट्रैप में फंसाने के लिए यूजैंग पानी के अंदर जाता है। आगे बढ़ते वक्त उसे एक अजीब एनर्जी फील होती है जो कि एक स्वॉर्ड की होती है। उस स्वॉर्ड को यूजैंग निकालने लगता है। बहुत से स्पिरिट्स भी स्वॉर्ड से बाहर आते हैं और वो उसके बॉडी में ही चले जाते हैं। मॉन्स्टर भी यूजैंग को खा लेता है। मॉन्स्टर बाहर चला आया है, मगर वैंग जी उसे नहीं मारता है क्योंकि उसके अंदर यूजैंग है। वो यूजैंग को आवाज
देता है तो यूजैंग अटैक करता है अंदर से। फिर वैंग जी अपने सभी श्रिंक को अपने मैजिक से एक्टिवेट करके मॉन्स्टर के गर्दन पे अटैक करता है, जिसके वजह से मॉन्स्टर का गर्दन ही अलग हो जाता है और अब मॉन्स्टर मर चुका है। एंड उस स्वॉर्ड के साथ ही यूजैंग पानी के अंदर जा रहा है, मगर उसे वैंग जी बाहर निकालता है और फिर वो उसे ना सोने का कहता है। इसलिए ही यूजैंग ये कहता है मुझे गाना सुनाओ, और वो धुन बजाने लगता है। फिर उसकी आंख लगती है और आंख खोलने पे वो अपने बहन के पास होता है। वो बताती है कि 3 दिनों के बाद यूजैंग को होश आया है। साथ ही यहाँ पर चेंग भी चला आता है। वो बताता है कि 7 दिन बाद ही वो उसे वहाँ से निकाल पाया था। फिर यानील उसे सूप दे के यहाँ से निकल जाती है और यूजैंग के साथ ऐसी हरकतें करने लगता है। चेंग वो उसे बताता है कि वैंग जी वापस लौट चुका है, उसका ब्रदर उसके पीछे गया है, मगर उसके पापा मर चुके हैं। साथ ही यूजैंग को यह भी पता चलता है कि चाओ ने सभी को यह बताया है कि उसने ही उस मॉन्स्टर को अकेले खत्म किया है, और उसके पापा को यह भी पता चल चुका है कि सभी लोगों ने ही चाओ के ऑर्डर्स को नहीं माना था। बट यूजैंग ये बताता है कि उस मॉन्स्टर को वैंग जी ने खत्म किया था, मगर उसके अंकल आने के बाद ये बताते हैं कि वैंग जी कह रहा है कि तुमने उस मॉन्स्टर को खत्म किया है, यानी कि दोनों ने मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म किया है, मगर इसके क्रेडिट को कोई और ही एंजॉय कर रहा है। इसी बात पे ही नाखुश है चेंग। बट वो कांग्रेचुलेशन कहता है यूजैंग को। यूजैंग ये कहता है कि तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए था मेरे साथ। इस बात को सुनते ही चेंग ये कहता है तुम्हें सर्व करने के लिए, इसीलिए ही अंकल उसे डांटते हैं। मगर अंकल को और कुछ बोलने से रोक देती है मिसेस चैंग, और वो ये बताती है कि वो यहाँ पर आई है अपने बेटे के लिए, ये बताते हुए कि इसका बेटा ही इस फैमिली की लीड है। अब मिसेस चैंग अपने पति पे आरोप लगाती है कि वो यूजैंग को इतना ज्यादा पसंद क्यों करता है। वो उसे अपने बेटे के जैसा इसलिए रखता है क्योंकि कहा जाता है कि यूजैंग की जो माँ है उसके साथ रिलेशन रह चुका है मिसेस जैंग का, इसी वजह से यूजैंग ही मिसेस जैंग का बेटा है। मगर ये सब रूमर्स हैं। अब मिसेस जैंग कुछ और बोले उससे पहले ही उनका नाम चिल्ला कर जैंग यहाँ से चला जाता है, और जाते हुए चेंग से यूजैंग उसका हाथ पकड़ के पूरी बातें कहने का कहता है। वो ये बताता है कि अंकल स्पेशली स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो आने वाले समय का जैंग क्लैन का लीडर है, मगर इस बात को नकारता है चेंग ये कहते हुए कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो मेरी मॉम को भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ही वो मुझे डरपोक भी मानते हैं। साथ ही चेंग ये भी बताता है कि वैंग जी एंड यूजैंग ने एक मॉन्स्टर को मारा है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाया। मगर यूजैंग खड़े होते हुए ये बताता है कि लीडर तुम ही बनोगे, और तुम्हारे लीड में ही मैं अपने कामों को करूंगा, बिल्कुल अपने पापा के जैसे। अब यूजैंग से इन सभी बातों को सुनकर चैंग खुश हो जाता है। मगर दूसरी तरफ चाओ के हालात काफी खराब है क्योंकि उसके पापा को पता चल चुका है कि असली में केव में हुआ क्या था। इसी वजह से ही उसके हाथों में सत्या जाने का खतरा है, इसलिए वो अपने बेटे को सभी पर ही नजर रखने का कहता है। वो ये भी बताता है कि जो भी उनके काम के लिए उन्हें रहने दो, और जो नहीं है उन्हें खत्म करो। और यहाँ पर मिस्टर चैंग आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी बीवी उनसे नाराज है। वो उन्हें रोकने का कहती है, अगर वो नहीं रुकते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अनजान है, और इनके बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि इनके बीच में हुआ क्या है। इन्हें कोई ये बताता है कि हेयरपिन टूट जाने की वजह से उनकी मॉम नाराज हैं और मिस्टर जैंग यहाँ से निकल चुके हैं। इस बात का पता इन दोनों को भी चल जाता है। तो दूसरी तरफ मेड होकर ये दूसरों पर हुक्म कर रही है, मगर इसकी बात कोई नहीं मानता है। यहीं पर मिस्टर चैंग आकर ये बताती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और हमारे डिसिपल्स को तुमने क्यों पकड़ा है। मेड ये बताती है क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत की है, इसके लिए मेरे पास एक सबूत भी है जो कि ये काइट है। अब ये क्यों सबूत है यही पूछता है यूजैंग। मेड ये बताती है कि इस काइट पे जो आंख का चित्र बना है वो सन को दर्शाता है, जो कि वेन क्लैन के लिए जरूरी होते हैं। अब मेड यहाँ पर क्या करने के लिए आई है ये मिस्टर जैंग पूछती है, तो मेड ये बताती है कि वो यहाँ पर चाओ के हुक्म से आई है, उसे सजा देना है यूजैंग को, क्योंकि उसने माउंटेन पे काफी मुसीबतें खड़ी की थी चाओ के लिए। मेडिया तक बताती है कि यहाँ पर मिस्टर जैंग नहीं है तो आसानी होगा। साथ ही वो रूमर के बारे में भी कहते हैं जो कि मिस्टर जैंग के काइंड ऑफ अफेयर से रिलेटेड है। इसी वजह से ही यूजैंग उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसे रोकती है मिसेस जैंग और वो उसे पनिश करती है। मगर इस पनिशमेंट से मेड खुश नहीं है क्योंकि उसे हुक्म मिला है कि वो एक हाथ लेके आए यूजैंग का। अपनी मॉम को और कुछ करने से रोकने के लिए जैंग आगे बढ़ता है, मगर उसकी मॉम उसे रोक देती है। मेडिया क्लियर करती है कि वो यहाँ पर एक सुपरवाइजरी ऑफिस को खोलने के लिए भी आई है, और वो ऐसा हर एक क्लैन में ही करेगी। साथ ही मेड अपने क्लैन की काफी सारी बातें बताती है, ये कहते हुए कि हम काफी ऊपर है, तुम काफी नीचे हो, तुम हमारे गुलाम बन के रहोगे। इसी बात को सुनकर ही उसे 2 रैप्टे लगते हैं। और हाँ, कोई ये नहीं सोचेगा कि वो यूजैंग के लिए कर रही है, क्योंकि वो ये बताती है कि तुम मुझे हुक्म दे रही थी, तुम्हें क्या लगा इस हाउस की मेन लेडी तुम हो? ऐसा नहीं है। अब मेड यहाँ पर यूजैंग का हाथ लेने आई है, मगर उसका हाथ मिसेस जैंग काटने वाली है, मगर उससे पहले यहाँ पर कोई चला आता है हमला करने के लिए।
जो कि कोर क्रशर है, वो आते ही मेड को यहाँ से भेज देता है और खुद भी काफी सारे लोगों को मारने के साथ ही आगे बढ़ता है और मेड सिग्नल देती है जिसके वजह से चाओ अपनी आर्मी के साथ आ चुका है। वो सभी को ही खत्म करने का हुक्म देता है। उनसे बचने के लिए बैरियर को एक्टिवेट करवाती है मिसेस जैंग। इनके अटैक से बैरियर को कुछ नहीं हो रहा है, मगर चाओ ये बताता है कि वो आज लोटोस्कोप पे कब्जा किए बगैर नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग जो कि पिन को ठीक करवाने जा रहे थे, उन्हें पता चल जाता है कि लोटोस्कोप पे अटैक हो चुका है, इसलिए ही वो अपने सभी डिसिपल्स के साथ आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर बैरियर भी अब कमजोर होने लगा है। साथ ही कोर क्रशर उन सभी को ही खत्म करने लगता है जो कि इस बैरियर को बना रहे थे, जिसके वजह से बैरियर डीएक्टिवेट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी ही एरो से फायर करके हर तरफ ही आग लगा देते हैं। साथ ही वो हमला करने के लिए भी चले आए हैं। हर तरफ ही खून खराबा, डिस्ट्रक्शन एंड जल रहे हैं लोग। तो चाओ को खत्म करने के लिए ये तीनों ही स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। मिस्टर जैंग अटैक करती है तो उनके बेटे भी सभी को ही एक एक करके खत्म करने लगते हैं अपने तलवार के वार से, जो कि इतना तेज है कि कोई भी नहीं बच पाता है। हालांकि कोर क्रशर के मूव से जैंग को बचाने के लिए यूजैंग आगे आता है और उसे बचाने के लिए मिसेस जैंग अटैक करने लगती है कोर क्रशर पे। फिर इन दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इन दोनों की लड़ाई काफी अच्छी होती है और कोर क्रशर भी मिसेस के अटैक से बचते हुए इस पर्सन की मदद से मिसेस के ही आंखों को लाल कर देती है। अब अपनी नजर से कुछ भी ना देख पाने की वजह से वो कैसे भी करके अपने बेटे को यहाँ से लेके चली जाती है बचते हुए, और अपने लोटोस्कोप का इस हालत का जिम्मेदार वो यूजैंग को बताती है। साथ ही वो अपना रिंग अपने बेटे को देती है, यह कहते हुए कि अब से तुम मास्टर हो। वो चैंग को यहाँ से अलविदा कह के भेजती है। उसे बोर्ड पे वो टाई कर देती है, ये बताते हुए कि तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन करने के साथ ही अपनी बहन को भी ढूंढना है। चैंग यहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपने पापा एंड मम्मी के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस करना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी मॉम उसे भेज देती है दूर खुद से ना चाहते हुए। और यूजैंग को चैंग की हिफाजत मरते दम तक करना है। ये शांत होते हैं लेक में, मगर तभी ये दोनों अपने ऊपर से किसी को गुजरता हुआ देखते हैं जो कि मिस्टर चैंग होते हैं। उनका एक आइटम चैंग के पास आकर गिरता है और ये दोनों ही दूर से अपने किंगडम को तबाह होता हुआ देख रहे हैं। ये छुपते भी है बचने के लिए। चैंग एक फ्लैग को पकड़ के उदास है तो उसे यूजैंग ये बताता है कि उसके पापा आ चुके हैं, साथ ही उसकी मॉम भी काफी स्ट्रांग है, तो कुछ भी नहीं होगा उन दोनों को। और हम निंग को भी देखते हैं जो कि किसी की प्रेजेंस को फील करके यहाँ से बाकी लोगों को ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हैं। अब ये दोनों अपने सभी क्लैंस के लोगों को मरा हुआ पाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, इसीलिए ही चैंग को अपने माँ बाप की चिंता होती है, मगर वो अपने सामने मेड को रोता हुआ देखते हैं अपने चाओ के साथ। साथ ही मेड से ही हमें पता चलता है कि मिसेस जैंग की हालत काफी खराब हो चुकी है। इन्होंने उन्हें मार मार के अधमरा कर दिया है। मेड मारना चाहती थी उसे, मगर ऐसा करने से उसे रोक दिया जाता है। साथ ही चाओ को ये नहीं समझ आता है कि ये तो है काफी सुंदर, मगर क्यों जैंग इसे पसंद नहीं करते हैं। रीजन बताया जाता है कि क्योंकि मिसेस जैंग काफी लोगों को खत्म करने में नहीं सोचती थी, इसीलिए ही मिस्टर जैंग इन्हें पसंद नहीं करते थे। हम मिस्टर जैंग को भी देखते हैं जिन्हें किसी ने खत्म कर दिया है, यानी कि ये दोनों ही मर चुके हैं। और ये यहाँ से बहुत सारी चीजों को लूट कर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बताते हैं कि 1500 लोगों को इन्होंने खत्म कर दिया है जो कि जैंग के डिसिपल्स थे। और अपने पापा की ऐसी मौत देखकर जैंग बुरी तरह से घबरा चुका है। गलती से चैंग से आवाज होती है, मगर निंग आके उसे बचाता है। और अब क्योंकि इन्होंने लोटोस्कोप को खत्म कर दिया है, इसलिए ये इस पे कब्जा करते हैं। चाओ को ये भी पता चलता है कि यूजैंग एंड चैंग भाग चुके हैं। इनकी बातों को सुनने की वजह से चैंग बाहर निकलना चाहता था, मगर उसे यूजैंग रोके हुए, जिसके वजह से वह उसके हाथ पे काटता है। आवाज होने की वजह से कोर क्रशर यहाँ आता है, मगर वो अपने सामने निंग को पाता है। निंग बताता है कि वो गलती से पानी में गिर गया। हम जंगल में ही इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर चैंग जाना चाहता था रिवेंज के लिए, मगर उसे जाने से यूजैंग रोकता है क्योंकि अभी वक्त नहीं है। इस बात को सुनकर चैंग उसे एक पंच करता है, ये कहते हुए कि तुम क्यों वैंग जी को बचाना चाहते हो, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। यूजैंग को पीट कर चैंग खुद ही रोने लगता है क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका है कि उसने अपने परिवार को खो दिया है। साथ ही हम यूजैंग को भी रोता हुआ देखते हैं। यूजैंग शहर में आके बढ़ रहा था तो वो पाता है कि उन तीनों के ही पोस्टर को लगा दिया गया है, ये कहते हुए कि ये मर चुके हैं। अब इस गाँव पे वैन क्लैन ने कब्जा कर लिया है। साथ ही वो अब किस पे अटैक करेंगे ये किसी को भी नहीं पता है। यूजैंग चैंग के पास आता है, वो उसे समझाता है कि वो अभी रिवेंज लेने के लिए नहीं तैयार है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जाकर खाना लेके आता हूँ, तुम कहीं मत जाना। हम फिर क्लाउड रेसेस में एंशियल श्राइन में वैंग जी को देखते हैं और उसके ग्रैंडपा से हमें पता चलता है कि वैंग जी ने यूजैंग के अंकल आंटी चैंग एंड उसके सिस्टर को ढूंढने के लिए 2 लोगों को भेजा है, मगर उनके ग्रैंडपा ये समझाते हैं कि वैंग जी को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वैन क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कोई भी उसके खिलाफ जाता है वो उसे खत्म कर देते हैं, इसलिए ही वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट वांग जी ये बताता है कि उन्हें कैसे भी करके रोहन को ये सब करने से रोकना होगा, क्योंकि अब रोहन को लीड लेने का कोई हक नहीं है उसके हरकतों की वजह से। मगर ग्रैंडपा ये बताते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं,
और उनके क्लाउड रेसेस को सालों तक मेहनत करने के बाद उनके एंसेस्टर ने बनाया है। इसलिए ही वो कुरेन को वांग जी को समझाने के लिए कहते हैं, मगर वांग जी के बातों से कुरेन भी सहमत है और उन्हें यह भी यकीन है कि वो सभी ही सेफ होंगे क्योंकि वो काफी चालाक हैं। दूसरी तरफ यूजैंग को चेंग नहीं मिलता है। यूजैंग चेंग को खोजता है और एक लड़की से बातें करने की वजह से उसे लगता है कि वो लोटस कोव में गया होगा और ऐसा ही होता है। यूजैंग आकर इन दोनों को खत्म करके अंदर देखता है तो वहाँ बुरी हालत में चेंग होता है। वो उसे लेके आगे बढ़ने लगता है तो बाकी लोग उस पर अटैक करते हैं और गिरते वक्त वो चेंग को बचाता है और फिर उसे अंदर कोई खींचता है जो कि निंग होता है। यूजैंग निंग से बातें करके ये पाता है कि वो उसे बचाना चाहता है, मगर तभी वहाँ पर कोई चला आता है जो कि निंग की सिस्टर होती है, मगर वो इन दोनों को बचाने के खिलाफ होती है। बट बीइंग अ डॉक्टर उसने आज तक किसी को नहीं मारा है, वो सभी को बचाती है, इसलिए वो यूजैंग को यहाँ से जाने के लिए कहती है चेंग के साथ। मगर तभी बाहर कुछ लोग चले आते हैं जिसकी वजह से यूजैंग डर चुका है, मगर अपने भाई के कहने पर वो उन सभी को भेज देती है ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई यूजैंग नहीं है। फिर वो यहाँ से चली जाती है ये बताते हुए कि यहाँ पर वो लोग फिर से 5 दिन बाद आएंगे, इसलिए ही तब तक यूजैंग यहाँ रह सकता है। फिर चेंग भी होश में चल आता है, मगर वो काफी कमजोर होता है। वो हिट करता है यूजैंग को, मगर उससे यूजैंग को कुछ नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि कोर डिस्ट्रॉय ने चेंग के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए वो अब यूजलेस है। यहाँ पर निंग आता है जिसे देखकर चेंग गुस्सा हो जाता है। वो यूजैंग को उसे खत्म करने के लिए कहता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा इस बात पे भी है कि वो यहाँ पर है और उसकी मदद वेन क्लैंग के ही लोग कर रहे हैं। वो चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज की वजह से क्विंग आके उसे नीडल से स्टैब करके सुला देती है। साथ ही यूजैंग को निंग चेक करता है तो वो पाता है कि वो सही हालत में है। क्विंग ये बताती है कि पर्पल हंटर के वार से कोई इतनी आसानी से रिकवर नहीं होता है, यानी कि मिसेज यांग ने बस दिखावे के लिए यूजैंग को पीटा था। इस बात को सुनते ही यूजैंग को अपनी सभी पुरानी यादें आती हैं मिसेस जियांग के रिलेटेड, और फिर वो फैसला करता है कि वो आज यहाँ से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर चाहो किसी भी वक्त आ सकता है। वो फिर चैंग को होश में लाता है और उसे ये बताता है कि तुम्हारा गोल्डन कोर मैं ठीक कर सकता हूँ। हमें ये पता चलता है कि यूजैंग की मॉम का नाम वेंडरर कैंगस है एंड जिस मास्टर को उन्होंने फॉलो किया था उसका नाम वेंडरर बुशान है, और उनके बारे में ये कहा जाता है वो किसी भी मरे हुए लोग को ठीक कर सकते हैं, तो उनके लिए ये करना आसान बात होगी, ऐसा यूजैंग बताता है। वो वहाँ पर ले जाएगा चेंग को तभी अगर वो खाना खाता है तो, और ये वो झूठ नहीं बोल रहा है। साथ ही वो एक कपड़ा भी देता है जो कि निंग लेके आया है। ये कपड़ा चेंग के मॉम एंड डैड का है। फिर एक माउंटेन में बुसान से मिलने के लिए ये दोनों चले आए हैं जहाँ पर चेंग के आंखों को बंद कर दिया है एक पट्टी से यूजैंग ने, क्योंकि वहाँ जाने का यही रूल है और वो वहाँ नहीं जाएगा, वो इंतजार करेगा चेंग का। यूजैंग इंतजार कर रहा है, मगर यहाँ पर कोर क्रशर आके उस पर अटैक करता है, मगर उसे कुछ अजीब लगता है। बट चाओ हमला कर देता है यूजैंग पर। साथ ही चाओ ये बताता है कि मैं इसकी बहुत बुरी हालत करूंगा, एंड इस बातों को सुनकर यूजैंग उसके मुंह पे थूक देता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे अभी भले ही मार दो लेकिन मौत के बाद मैं तुम्हें आराम से नहीं जीने दूंगा। ये यूजैंग को ले जाते हैं, मगर उसका आइटम यहीं छूट जाता है। फिर बुरल माउंटेन येलिंग में यूजैंग को लाया गया है और यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज हैं, सभी ही वॉरियर्स के। फिर चाओ यूजैंग को पहाड़ी से नीचे फेंकता है। दूसरी तरफ वैंग जी को वो आइटम मिल चुका है और अब उसे यूजैंग का इंतजार है। फिर समय बढ़ता है और 20th ईयर रीजन ऑफ यूजैंग में जियांग क्लैन पूरी तरह से तबाह हो चुका है और तभी से ही वेन क्लैन काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी को ही खत्म करते हैं। फिर इस सिटी में जिन क्लैन लीडर लड़कियों के साथ व्यस्त है, मगर उन्हें आकर ये कोई बताता है कि यहाँ पर वेन क्लैन अपना सुपरविजरी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसे हुक्म दिया गया है कि 5 दिन के अंदर में सभी वेपन्स को उनके हवाले किया जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये सब है तो गुस्से में हम वैंग जी को देखते हैं जो कि अपना सितार बजा के एंजॉय कर ही रहा था, मगर तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई सीजन चला आता है। इनके बातों से हमें पता चलता है कि वैंग जी अब तक खोज कर रहा है यूजैंग की, मगर उसे कोई भी सबूत नहीं मिला है, मगर वो हार नहीं मान सकता है। साथ ही इनके औरों को अपने साथ जोड़ने का मिशन भी उतनी अच्छी से नहीं हो पाया है, मगर ये अभी कोशिश कर रहे हैं। हम क्लाउड रेसेस ऑफ गुस्सू में बाकी सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है कि ये वेन क्लैन के आगे झुके या ना झुके, क्योंकि ये उनसे आगे निकलना चाहते हैं, उनकी तानाशाह को खत्म करना चाहते हैं, मगर इनको सही समय का इंतजार है। अब इन सभी की इन बातों के बीच में ही वांग जी आता है। वो ये बताता है कि मुझे लगता है कि जिन क्लैन सरेंडर करके वेन क्लैन के नीचे काम करना चाहते हैं, और इस बात पे मिस्टर जिन भी कुछ नहीं कह पाते हैं। रोहन से फाइट करने के डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए चेंग आगे आता है, मगर उसे देख के सब ये कहते हैं कि तुम्हारे परिवार तो पहले ही खत्म हो चुकी है, तुम तुम्हारा भरोसा क्यों करे। चेंग ये बताता है कि तुम अभी कुछ मत करो, लेकिन गुलाम बनने के बाद तुम्हें भी कुछ करने का हक नहीं होगा, उसके बाद तुम क्या करोगे। और हाँ, मुझे पता है कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे आने वाले खतरे को जानने के बाद भी यूं ऐसा बैठ नहीं सकता हूँ। और चेंग इन सभी बातों को सुनने के बाद और बाकी लोगों में भी कुछ बातें होती है जिसके वजह से सबसे पहले
नाई क्लैन मान जाते हैं मदद करने के लिए, जिसकी वजह से बाकी क्लैंस भी एक एक करके अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं वैंग जी को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ जिन क्लैन ही बचे हैं। वो कुछ कहे कि उससे पहले वैंग जी दिखाता है अपनी आर्मी को। इस आर्मी में वो सभी लोग हैं जिनको रॉन के वजह से परेशानी हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को खोया है, अपने घर को खोया है, अपने क्लैन को खोया है रॉन की वजह से। अब इतने सारे लोगों को सपोर्ट में देखकर मिस्टर जिन भी मान जाते हैं। फिर नाई आगे आते हुए बताते हैं कि अब हम वैन क्लैन के तबाहियों को खत्म करेंगे। हम इस कैंपेन को नाम देंगे सनसूट कैंपेन। दूसरी तरफ हम उसी माउंटेन में यूजैंग को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है और मुश्किल से आगे बढ़ रहा है और उस पर सभी ही नेगेटिव एनर्जीज हावी होने की कोशिश कर रही है, मगर किसी वजह से यूजैंग को अपनी फैमिली दिखती है, अपनी अंकल आंटी एंड अपने बचपन उसे नजर आता है और वो सुनहरे पल जो कि वो जी चुका है और वो सभी डार्क एनर्जीज यूजैंग के अंदर ही शामिल हो जाते हैं और वो यूजैंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से यूजैंग को अपने अंकल आंटी एंड क्लैन की तबाही याद आती है। फिर वो बुरी शक्तियों से घिर जाता है और एक बैम्बू को भी वो तोड़ता है। अब सभी क्लैंस मिलकर रोहन के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वो सभी को ही खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर इस बात का पता चलता ही रोहन भी काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन क्लैन काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, मगर हेजन में नाई क्लैन जीतते हैं और क्लैन के लीडर ने रोहन के सबसे बड़े बेटे का सर काट दिया इस बैटल में। और अपनी बेटे की मौत का पता चलने के बाद रोहन सभी को ही ऑर्डर देता है फाइट में ज्वाइन करने के लिए। एंड इस बात का पता निंग की बहन को चलता है, तो वो बताती है कि हम फाइट को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फैमिली हमेशा से ही लोगों को बचाते आई है। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम लोगों को बचाना है, ना कि उन्हें खत्म करना। फिर हम वैंग जी को देखते हैं जो कि कहीं पे आता है, तो वो देखता है कि वैन क्लैन के लोग मरे पड़े हैं और इनकी मौत बहुत ही भयानक हुई है। उन्हें अपनी मौत से डर लग रहा था। अब ये किया किसने ये इन्हें नहीं पता है, मगर ये खुश है क्योंकि ये इनके ही फेवर में है। फिर फोर्ट सायांग में ये दोनों ही ये बातें कर रहे हैं कि ये डर चुके हैं क्योंकि इनकी मौत बहुत ही भयानक होगी। अब इनकी ये बातें सुनने की वजह से चाओ इन्हें खत्म करता है और इन सभी मौत को देखकर मेड भी घबरा रही है। फिर हम देखते हैं जियांग क्लैन को जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं और चेंग के पास वांग जी आकर ये बताता है कि उसे ये चार्म मिला है जो कि नॉर्मल चार्म से बिल्कुल ही अपोजिट है। नॉर्मल चार्म स्पिरिट्स को दबाने का काम करते हैं, भगाने का काम करते हैं, मगर ये स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करता है। अब ये अद्भुत काम किया किसने है ये इन्हें नहीं पता है क्योंकि ऐसे चार्म को बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब इससे चैंग को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इससे वैन क्लैन के लोग ही खत्म हो रहे हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तभी ये पर्सन आके बताता है कि इन्हें मिस जैंग का खबर मिला है। इस बात को सुनते ही दौड़कर यानिल के पास पहुंच जाता है चैंग और वो मिलकर गले लगता है उससे रोते हुए खुशी से। साथ ही चैंग अपने बहन को एहसास दिलाता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं, और अपनी बहन के पूछने पे वो ये भी बताता है कि उसे यूजैंग के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। मगर यानिल को ये यकीन है कि यूजैंग सेफ होगा। यहीं पर ही ये बंदा होता है जिसे पता चल चुका है इनके लोकेशन का, इसलिए ये यहाँ से भागता है चाओ को बताने के लिए, मगर उस पर अटैक होता है जिसके वजह से वो मारा जाता है। मगर वो सिग्नल दे देता है और यहाँ पर मेड काफी ज्यादा घबरा चुकी है। वो चाओ से बताती है कि उसे लगता है कि इन सभी मौत के पीछे यूजैंग का हाथ है, क्योंकि उसने ये कहा था मैं मरने के बाद भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। इसी बात से ही चाओ गुस्सा हो जाता है और शहर में ये सभी ही सिटीजन्स को यहाँ से निकालने में लगे हैं, मगर यहाँ वैन क्लैन आके अटैक भी कर देती है जिसको काउंटर एक्ट वैंग जी करता है। फिर ये लड़ने लगते हैं। हम मेड को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा चुकी है। वो यूजैंग से माफी मांगती है, उसे कोई छूता है इसके वजह से वो यहाँ से भागती है। वो एक गार्ड को छूती है तो वो गार्ड भी मर चुका है। दोनों ही गार्ड मरकर गिर जाते हैं और फिर फ्लूट के साउंड की वजह से वो वापस से जिंदा हो जाते हैं ज़ॉम्बी के जैसे। और यहाँ पर मेड काफी माफी मांगती है, मिन्नतें करते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी उसे खा जाते हैं। यहाँ पर यूजैंग भी होता है। हम चाओ को देखते हैं जो कि सभी रेवल्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है और शहर के अंदर चैंग की भी हालत अच्छी नहीं है, साथ ही वैंग जी की भी नहीं। फिर चाओ यहाँ पर आकर चैंग को पकड़ता है। वो ये भी बताता है कि उसने कैसे यूजैंग को बाहर से धक्का दे के उसे खत्म किया। इस बात को सुनते ही वैंग जी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर कोर क्रशर की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब इन दोनों को खत्म किया जाए कि उससे पहले यहाँ पर बहुत से कौवे आने लगते हैं और फ्लूट की वजह से फायर भी बदल जाता है। इन फ्लूट की आवाजों की वजह से सभी ज़ॉम्बीज एक्टिवेट हो चुके हैं। हम फिर यूजैंग को देखते हैं उसकी लाल आंखों के साथ। फिर यूजैंग के हुक्म पे सभी ही ज़ॉम्बीज अटैक करने लगते हैं वैन क्लैन के सभी ही मेज पे और वो उन्हें खत्म करते हैं। इसके वजह से वैंग जी ये फील करता है कि ये जो कोई भी है हमारा दोस्त ही है। साथ ही इस बात से चेंग भी खुश है। अब यहाँ का हालात बुरा हो चुका है, इसलिए ही चाओ मदद मांगते हुए भाग रहा है। वो गिर जाता है क्योंकि उसे लव वाइट देने के लिए आ चुकी है उसकी मेड, वो देती भी है। अब मेड खत्म करे चाओ को कि उससे पहले ही उसे खत्म करने के लिए आता है कोर क्रशर। और क्या लुक देती है मेड, पूरा 360 डिग्री। फिर हर तरफ ही सन्नाटा हो जाता है क्योंकि यूजैंग नीचे आता है और वो आगे बढ़ रहा है। वो कहता है हम फिर से मिल गए चाओ,
इस आवाज को चेंग पहचानता है। कोर क्रशर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर कुछ भी नहीं कर पाता है वो यूजैंग का। यूजैंग उसे पकड़ लेता है। उसके सभी ही सजाओं को देने के लिए वो उसके हाथ को ही मरोड़ता है। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यूजैंग आगे बढ़ता है। अब उसने क्या किया है ये हमें नहीं पता है, बट हम देखते हैं उसके हाथ में कोर है। नाउ कोर क्रशर का कोर अब खत्म हो चुका है और अब यूजैंग दिखाता है कि मैं यूजैंग हूँ, जिसके वजह से चाओ डर के मॉन्स्टर बुल्लाते हुए भागता है और यूजैंग अपनी बांसुरी निकालता है ये कहते हुए कि तुम इसे बचाना चाहते थे कोर क्रशर। फिर चाओ की मेड उसे लव बाइट दे के उसका काम ही खत्म कर देती है, जिससे चेंग काफी खुश है। वैंग जी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो रुक जाता है और हाँ इसकी फट चुकी है। फिर चाओ को खत्म करने के लिए यूजैंग उसे बीच से ही फाड़ देता है। यूजैंग शांत है। उसे वैंग जी पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम इविल स्पिरिट के कब्जे में हो, इसकी क्या कीमत है। यूजैंग बताता है कि वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है और वो जो कुछ भी करे तुम्हें उसे मतलब नहीं होना चाहिए। वैंग जी अपने साथ यूजैंग को गुस्से में आने के लिए कहता है मगर यूजैंग नहीं मानता है। उसे लगता है कि वैंग जी उसके पावर्स को चुराना चाहता है। फिर यूजैंग के आगे चेंग आके ये बताता है कि यूजैंग जैंग क्लैन को बिलोंग करता है तो उसने जो कुछ भी किया है उसकी चिंता लैन क्लैन को नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद वैंग जी यहाँ से आगे बढ़ता है और अपनी जर्नी को जारी रखते हुए वैन क्लैन को खत्म करने के लिए यूजैंग एंड चेंग ने अपने लोटस कोव को भी हासिल किया है। फिर यूजैंग आगे बढ़ रहा है तो उसे अपनी फैमिली की सभी यादें आ रही है। उसे उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। वे चेंग से बातें करता है मगर तभी यहाँ पर यानिल भी चली आती है और वो उन्हें सूप देती है। और रोहन को खत्म करने के लिए यूजैंग के पास एक प्लान है, वो उस स्वॉर्ड को ढूंढेगा। साथ ही सपने में रेजेंटमेंट स्वॉर्ड को वो छूता भी है। फिर समय बीतता है और 16 साल बाद हम यूजैंग को देखते हैं जो कि उड़ता है तो उसके पैरों के नीचे ही वांग जी के रूम में वाइन होती है जिसे वो उसे हिपोक्रेट बोल के वाइन को पीता है। और अब वक्त प्रेजेंट का आ चुका है जहाँ पर यूजैंग को लेने के लिए लोग बाहर आते हैं तो वो बताता है कि वो जाएगा मगर ये जिन गुआन ग्याओ कौन है। तो उसे पता चलता है कि वो जिन क्लैन का लीडर एंड उसका हाफ ब्रदर है। हम फिर वांग जी को देखते हैं जिसे समझाया जा रहा है कि जो वो आर्म लेके आया है उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि वो डेंजरस है एंड उसे यूजैंग से भी अच्छे से बिहेव करना है क्योंकि वही उसे यहाँ लेके आया है। वांग जी को लगता है कि इस आर्म को मो विलेज में कोई लेके आया है, इसलिए ही आज रात को वो बाकियों के साथ मिलके उसे समन करेगा। फिर जी चैन किसी काम की वजह से यहाँ से चले जाता है 1 महीने के लिए। ये लड़का हमें बताता है कि मिस्टर जिन, मिस्टर नाई एंड मिस्टर जी चैन तीनों ही काफी अच्छे भाई बन गए और सनसेट कैंपियन में इन्हें दी 3 मास्टर भी कहा गया और मिस्टर नाई मर चुके हैं। फिर ये भी बताता है कि कैसे सभी ने ही मिलकर एंड 3 मास्टर्स की मदद से इन्होंने अपने सनसेट कैंपियन वॉर को जीता। और कहा यह तक जाता है कि इसके वजह से वो जगह 1 साल तक खून से भरी हुई थी और द येलिंग पैट्रियार्क ने स्टिंग टाइगर एमुलेट का यूज किया जिसके वजह से ज़ॉम्बीज की मदद से इन्होंने अपने वॉर को खत्म किया। कहा जाता है कि यूजैंग द ग्रेट वॉरियर था। हालांकि ये भी बताता है कि यूजैंग ने कुछ बुरा किया था अपने पास्ट में जो कि टाइगर एमुलेट को क्रिएट करना था। ये यूजैंग भी कंफर्म करता है। फिर ये सभी आगे बढ़ते हैं। रैबिट वांग जी के हाथ में यहाँ पर एक डोंकी भी है मगर इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं यानी कि वांग जी एंड यूजैंग। नाउ फाइनली ये एनिमे सीरीज खत्म हुआ। अब तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड बनाने में बहुत दिन लगा, बहुत मेहनत लगी। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट पक्का से कर लेना क्योंकि इस एनिमे सीरीज का सीजन 2 एंड सीजन 3 भी है। अच्छे व्यूज आएंगे तो मैं पक्का से बनाऊंगा। अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बाकी वीडियोस को तुम जाके देख सकते हो। नाउ बाय।